सिमरन कर ले, रूहें नी सुन ले मीठी तुन ताल सिमरन कर ले, रूहें नी सुन ले मीठी तुन ताल, सचखंड आजा रूहें नी सतगुरु देंदे आवाज। सुनो भाई, ये तरलोकी तक ये काल का देश है। एक दिन घोगड़ा सिरे 3 लोक और 14 भवन में इस घोगड़ का राज। आज हम इतने यहाँ बैठे हैं तो यहाँ कितनी रौनक है। जब हम यहाँ ना हो तो यहाँ कोई भी रौनक नहीं होती। तो ये तरलोकी की रौनक ये रूहों की वजह से है। पशु है, पंछी है, दरख्त है, कीड़े मकोड़े हैं, आदमी है, बीबियाँ हैं, बच्चे हैं, इनके करके रौनक है। काल ये नहीं चाहता भी मेरा देश जुड़े। काल ने 70 युग तक उस मालिक का ध्यान किया। भी मालिक कहता है भाई तुम्हें क्या चाहिए? क्या जी मुझे तो अलग देश चाहिए। वो मालिक हर तरह से समर्थ है। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, अल्लाह ने कहा फी कून हो जा, तो ये सारा कुछ बन गया। अब ये काल ये सोचता है भी इस देश को मैं आबाद कैसे करूं। उसने 64 युग फिर भक्ति की। मालिक कहता है भी अब तेरे को क्या चाहिए? क्या जी मैं इस त्रिलोकी को आबाद कैसे करूं। तो ये रूहें परमात्मा के साथ मिली हुई थी। मालिक ने ये रूहें सारी काल को दे दी। आत्मा है अमर, परमात्मा भी अमर है। आत्मा उस परमात्मा की अंश है। कहो कबीर ए राम की अंश। काल ने इसको कैद किया हुआ है। आत्मा के ऊपर 3 पर्दे डाल दिए। पहले कारण शरीर है, उस पर सूक्ष्म शरीर है, उस पर स्थूल शरीर है, और ये मन है, ये चौकीदार लगा दिया। ये मन काल का एजेंट है, ये छोटा काल है। ये हमारी आत्मा मन के कंट्रोल में है। ते मन के साथी कौन से हैं? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जिस तरह एक डाकुओं का सरदार होता है, बाकी डाकू होते हैं, तो ये मन डाकुओं का सरदार है। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये भी डाकू है। ये हमारे पीछे पड़े हैं। हम सारे ये कहते हैं भी हम अपना काम करते हैं। अपना काम कोई भी नहीं करता। हम इन डाकुओं के हाथ चढ़े हैं। मालिक की दरगाह से ये स्वासा रूपी पूंजी लिखा के ले आए हैं। ये किसी को पता नहीं है भी ये स्वासा रूपी पूंजी कितनी का है। यहाँ चाहे कोई कितने ही खुंडे काट दे, ये स्वासा रूपी पूंजी खत्म हुई और यहाँ से जाना पड़ेगा। मौत का कोई न कोई बहाना बन जाता है। हम सारे कहते भी अपना काम करते हैं, अपना काम नहीं करते। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये हम पर हावी हो रहे हैं। तो मन अंदर से इनकी मदद करता है। शील, संतोष, क्षमा, दीर्घ, दीनता, गरीबी इसके अंदर है। मन उस तरफ चलने नहीं देता। ये स्वासा रूपी पूंजी कुछ तो काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार। मालिक की दरगाह से ये स्वासा रूपी पूंजी लिखा के ले आए हैं। इन ठगों ने हमारी पूंजी बर्बाद कर दी, हमें नंग कर दिया। तो आगे फिर 84 तैयार है। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। एक फकीर ने लिखा है, 1 जूनी 10 साल की करें, 84 लाख जिया जूनी भुगतने के लिए 8,84,000 साल लगते हैं। 8 लाख कितने होते हैं? 8 करोड़ 40 लाख साल लगते हैं। जिन्हों किसी को होश ही नहीं है। ये ठग हमारे पर हावी हो रहे हैं। और उस काल ने क्या किया है? ये पाप और पुण्य का जाल डाल दिया। पाप को तो सारे बुरा कहते, किसी पुण्य को भी कहा है। पाप पुण्य बीज की पोटी, बीज से दुनिया चलती है। पाप पुण्य के सत्य ही ठहरा ब्रह्मांड, इन दोनों के मिटती होत खांडू खंड। ये पापों के जाल से निकलेगा कैसे? सोनी कर्मी जो शब्द विचारे। इस शब्द गुरु की भक्ति है तो ये कर्मों के जाल से काटती है। ये कबीर ने लिखा है, सत्य छुरी से जाल हम काटे। ओ मालिक सत्य ताकत है, संतों के अंदर प्रकट है। उनका बताया वह सिमरन है, उस सत्य की छुरी है। सिमरन करना, ये छुरी चलाना है। जो जो सिमरन करते जाओगे ये सारा जाल कटता जाएगा, तो अंदर रास्ता मिलता जाएगा। ये अंदर का रास्ता ये गुरमुखों ने प्रकट किया है। गुरमुखा ने पंथ प्रकटा, दर ठाक न कोई पैन। नाम सलाए नाम मन, नाम रहने बुलाए। हमने बार पंथ बना लिए, संप्रदाय बना लिए, धर्म बना लिए,
दीवारें खड़ी कर ली, तो आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। ये क्या कहता है, दोबारा बोल। सचखंड आजा रूहे नी सतगुरु देंदे आवाज। ये सिमरन करना, ये उस मालिक की तरफ चलना है। सिमरन करना, ये मालिक से प्यार करना है। और कई ये कहते हैं भी राम राम करी जाओ, अल्लाह अल्लाह करी जाओ, वाहिगुरु वाहिगुरु करी जाओ, हरिओम हरिओम करी जाओ। इनके करने से तुम 1 इंच भी अंदर नहीं जा सकते। ये इस तरह है, पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती, पानी पियोगे तो प्यास बुझेगी। रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती, रोटी खाओगे तो भूख मिटेगी। खांड खांड कहने से मुँह मीठा नहीं हो, खांड खाओगे तो वो मीठा होगा। राम राम सबको कहे, कहे राम ने होई, गुर प्रसादी मन वसे ता फल पावे कोई। संतों ने मेहनत की है तो उस नाम को प्रकट किया है। संत कह दे भी राम राम करो वो ठीक है, संत कह दे भी वाहिगुरु वाहिगुरु करो वो ठीक है। संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर है वो राम नाम का बीज डाल देते हैं। ये बीज चमड़ी में नहीं होता, हड्डी में भी नहीं होता, मन के अंदर भी नहीं होता, वो आत्मा के अंदर कर देते हैं। वो जीव के साथ रहता है। गुरु का वचन बसे जिए नाले, जल नहीं डूबे तस कर नहीं ले वह पा न सके पल। पढ़ते हैं, संतो सागर पार उतरिए, जेको वचन कमावे संतन का, गुर प्रसादी तरिए। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया। ये अंदर का रास्ता संतों ने प्रकट किया है। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। संत का कौन सा मार्ग है, वो रूहानी मंडलों में जाता है। हमें क्या कहता है, तुम भी चलो। जो घर बार छोड़ देंगे, डेरे में जाके बैठ जाएंगे, गुरुद्वारा में जाके बैठ जाएंगे, जंगल में जाके बैठ जाएंगे, मंदिर में जाके बैठ जाएंगे, और रह दुनिया के अंदर ही। संत क्या कहते हैं, छोड़ो ये संसारा, भी ये जड़ चेतन की गांठ खोलो, अंदर रूहानी मंडलों में चलो। ये 2 बड़ी रुकावटें हैं, एक तो शरीर का प्यार, एक दुनिया की ख्याल। तुम घरों में खूब काम करो, काम करोगे, ये मन कहता है भाई या तो तुम मेरे से अच्छे काम ले ले, नहीं तो मैं तेरे से बुरे काम कराऊंगा। जो बिल्ला रहता है वो बुरे काम जरूर करता है। बोले ने क्या, हथ कारवल ध्यान सतगुरवल। उन्हें घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। काम करोगे घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, इसी का प्यार हटेगा, ये मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। फिर जब हमने साहब फरमाया करते थे कि इस मन को अच्छे किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। चाहे तुम्हारे पास करोड़ रुपए है, इस शरीर से सेवा तो लेनी लेनी है। साइंस ने तरक्की की है, शरीर के सुख वास्ते किया है। जेते सुख संसार के सभी माया जाल। किसी के पास बैठ लो, किसी के पास किसी के शुगर है, किसी के ब्लड प्रेशर है, किसी के गोडों में दर्द है। ये क्यों है? ये हम काम छोड़े बैठे हैं। ते घर के काम करी जाओ, तो अपना सिमरन करी जाओ, तो काम करोगे शरीर का प्यार हट जाएगा। ये शरीर का प्यार है, ये सबको लिए बैठा है, इसके बारे में कोई गौर नहीं करता। राजस्थान में एक दादू फकीर हुआ है, उसने लिखा है, दे प्यारी जीव को निस्तिन सेवा माए, दादू जन्म मरण लोग कबू छड़ना। शरीर का प्यार सारी उम्र नहीं छूटता, तो कुछ भी नहीं मिलता। और संत ये कहते हैं भाई तुम अंदर जाओगे तो सूक्ष्म मंडल आएगा, उसे आगे कारण मंडल आएगा, उसे आगे पार ब्रह्म का देश आएगा, भंवर गुफा आएगी, सतलोक अलख अगम अनामी आएगी। तो हमारे अंदर तो अंधेरा है, मालिक की तरफ कदम भी नहीं चले। क्यों? ये शरीर का प्यार कोई छोड़ना नहीं चाहता। मान लीजिए आप भजन में बैठे हैं। हाँ, हम कह दें भाई तुम प्रार्थी मार के बैठो, आगे चल। और शरीर से रूह के सिमटाव के कारण आपके अंगों में दर्द होने लगता है। हाँ, ये सबको ही पता है भाई दर्द होता है। आगे, अगर आप दर्द की वजह से भजन से उठ बैठते हैं तो आप सच्चे प्रेमी नहीं हैं। सारे ही उठ बैठते हैं, सारे ही पास से मार लग जाते हैं। यही मुश्किल काम है। ये शरीर का प्यार सारी उम्र नहीं छुड़ा दे, कुछ भी नहीं मिलता। हम कहते हैं मालिक से प्यार करते हैं, मालिक से कोई प्यार नहीं करता, इस शरीर से प्यार करते हैं। जब मालिक से प्यार करना है तो शरीर का प्यार छोड़ दे। वो संत ये सिखाते हैं, तो जब मैंने साहब फरमाया बैठोगे सुख पाओगे। तुम घरों में काम करोगे तो शरीर का प्यार हटेगा, तो बैठने के काबिल बनोगे। जब तक तुम नहीं बैठते ये आत्मा सिमटती नहीं है।
सिमरण नहीं करते, दुनिया के ख्याल नहीं करते। आँख में इतने अंदर अंधेरा है, ये अंधेरा किया किसने? मन ने किया है। मन ने ज्ञान बुझाया दीप, कर्म लगे बरमत फिरा मेरे अपना पी, दौड़ दौड़ रस और ही हो रहा कंगाल, ना तर आगे भूप था ऊंचा बड़ा दयाल। जो मन अपने आप को पहचान ले, ये ब्रह्म की अंश है, आत्मा सतपुरुष की अंश है। हाँ जी, स्त्री का प्यार छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। संत सेवा लेते हैं, उनका मतलब क्या है? बिल्डिंग तो यहीं छोड़ देंगे भाई, इनका शरीर का प्यार छूट जाए, ये बैठने के काबल बन जाए। हाँ जी, अगर आप दर्द की वजह से भजन से उठ बैठते हैं तो आप सच्चे प्रेमी नहीं हैं। कोई भी सच्चा प्रेमी नहीं है, यही मुश्किल काम है। अब हम कह दें सारे लाठी मार के बैठो तो सारे टप जाएंगे, कोई बिरला ही बचेगा। सिमरन का तो नाम लेती हूँ, बस यहाँ लाजी है, सिमरन की तो बात ही ना करो ना। एक प्रेमी था, यहाँ हम तूड़ी ढो रहे थे, तो जमने साहब कहने लगे, मगर सिंह क्या हाल है? कि सिमरन करता है कि नहीं करता? क्या जी तूड़ी की पांट चका लो पर सिमरन नहीं होता। हाँ जी, सच्चा प्रेमी अपने सतगुरु के दर्शनों के लिए हर तरह के दर्द को बर्दाश्त करेगा। हर तरह के दर्द को बर्दाश्त करेगा। दर्द को कोई बर्दाश्त करता ही नहीं है तो कितनी सत्संग सुन लो, चाहे सारी उम्र सत्संग सुनते रहो, कुछ नहीं बनने का। महाराज सावन सिंह के पास कोई प्रेमी आया, क्या जी मुझे नाम लिए 30 साल हो गए, अंदर कुछ भी नहीं देखा। तो महाराज जी कहने लगे, भाई तू 24 घंटे में कितनी देर बैठता है? क्या जी मैं 5 मिनट बैठता हूँ। और 5 मिनट में तुझे क्या मिल जाए? 2 घंटे सुबह बैठ, 2 घंटे शाम को बैठ, आप पे ही तजर्बा हो जाएगा। निंदा चाहे 4 घंटे करा लो। सिमरन का तो नाम लेती हूँ, बस यहाँ सिमरन की बात ही ना करो ना, तो सिमरन करना पड़ेगा। ये निधान जपे मन कोई। हाँ, ये असली खजाना कौन सा है? ये नाम का खजाना है। ये नाम अक्षर नहीं है, वो एक शक्ति है जिसने ये खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। पढ़ते हैं, नाम के तारे सकले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरियाँ सब पवन। वो नाम सबके अंदर है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई सवाल नहीं है, वो गुप्त है। वो गुप्ता नाम बरते बिच कलयुग, कट कट भरपूर। ये नाम को पढ़ कर ले, नाम सुनिए घट चानना, नाम जपत कोट सूरज यारा बिन से परमदरा, नानक दुखिया सब संसार है, सो सुखिया जो नाम अदार। नाम को पढ़ कर लिया, मालिक अंदर आ गया, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, कोई बॉडीगार्डों की लोड़ नहीं है, कोई उसका दुश्मन भी नहीं होता, सारे काम पूरे हो गए। तो हमारा हाल क्या है? कोई मंदिरों में जाता है, कोई मस्जिदों में जाता है, कोई गुरुद्वारों में जाता है, कोई धूणियाँ तपता है, कोई झंडा लिए फिरता है, भाई हम सालासर जा रहे हैं, कोई माता चिंतपूर्णी के जा रहा है, तो कोई गुगा मेड़ी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। दुनिया उल्टे राह पड़ी है। हमारा साउंड सिंह जो मालिक को बाहर ढूंढता है, अपना कीमती टाइम बर्बाद करता है। ये सारे देवी देवता इसके अंदर मिलेंगे। या घट भीतर देवी देवा यही मेठा कर द्वारा। बाहर किसी ने हनुमान जी को देखा है, लक्ष्मी जी को देखा है, कृष्ण को देखा है, राम को देखा है? ये अंदर जाओगे तो मिलेगा। फैसला ही कर दिया सब कुछ घर में, बाहर ना ही बाट और सो परम पढ़ाई। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोज सो पावे। जो खोज करेगा उसको चीज़ मिलेगी, खोज कोई करता ही नहीं है। रास्ता इसके अंदर है, ये फिरता बाहर है। जिन पाया पीत कल अंदर था, रा खोजा अपने अंदर था। वो बोले भाई अंदर बढ़ के ये पढ़ाते हैं, भाई तू अंदर बढ़ना सीख ले। बार बार ये हम शब्द सुनाते हैं, भाई तुम तुम्हारे जच जे। हाँ जी, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। हाँ बोलो भाई, ये शब्द कितनी बार सुने हैं? एक ही लाइन पर अमल कर लो, बेड़ा पार है। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारे देख ले। सिर के 10 दरवाजे हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 टट्टी पेशाब। दई नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त रहता है। सूथान बैठ सद हर के गुण गावे, सच्चे शब्द समावणे। सूथान क्या है? यहाँ ख्याल को टिकाए, यहाँ माथे पर ये जड़ चेतन की गांठ लगी है, ये गांठ खुल जे। ये गांठ खुलेगी कैसे? राम नाम पूंजी संतन हाथ राखे कुंजी। ये इस तरह है जिस तरह कोई सुंदर महल है, हमने उस महल के अंदर जाना है, बाहर ताला लगे और जिसके पास चाबी है उसकी गर्ज करेंगे,
उससे चाबी मांगेंगे, चाबी ताले में डालेंगे, चाबी फेरेंगे, ताला खुल जाएगा, हम अंदर चले जाएंगे। ये शरीर भी एक महल है, मालिक ने सब कुछ इसके अंदर रखा है, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाट और सो परम पढ़ाई। अंदर जाएंगे कैसे? कि राम नाम पूंजी संतनाथ राखी कुंजी। भी राम नाम की चाबी संतों के पास है। ये संत नकली मिल गया तो नकली चाबी मिल गई तो फिर ही जाओ कुछ भी नहीं होता। ये संत असली है तो असली चाबी मिल गई तो सुमन करोगे, ये जड़ चेतन की गांठ खुल जाएगी, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, ये सारा काम, ये सारा खेल अपना बन जाएगा। संत ये नहीं कहते मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। साधो भाई जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बूझे जीवित मुक्त निवासा। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल के दिखाओ। कबीर ने लिखा है, मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना कोम रे दिन में सुसार। ये मोर्चा फतेह करना है, त्रिलोकी फतेह करनी आसान है, पर ये जड़ चेतन की गांठ खोलनी ये बहुत मुश्किल काम है। ये अपनी मेहनत सतगुरु की दया मेरी, ये दोनों ने काम करना है। ये क्या कहता है? अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले। बोलो भाई, एक लाइन पर अमल कर लो। कबीर ने लिखा है ना, अब धू अंधा धुंध अंधियारा, कोई जानेगा जाननारा। या गट भीतर वन और बस्ती, या गट भीतर झाड़ पाड़ा, या गट भीतर बाग बगीचा, यही में सिंचनारा। यागढ़ भीतर अनद गर्जे बरसे अमृत धारा, यागढ़ भीतर देवी देवा यही में ठाकर द्वारा। उन्होंने अंदर देखा है तो बाहर बयान किया है। पंजाब के अंदर गुरु अमरदास हुए हैं, उनको बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक़ था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना। 72 साल की उम्र तक फिरते रहे, उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए। गुरु अंगद साहब ने सिमरन बताया, उनके अंदर लगन तो थी, उन्होंने मेहनत की, अंदर चले गए। क्या कहते हैं वो? काया अंदर सब कुछ बसे खंड मंडल पाताला, काया अंदर जगजीवन दाता बसे सब ना करे प्रतिपाला, काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बजारा, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु सब उपजे संसारा, सच्चे आप खेल रचाया आवागुण बसारा। भाई गुरदास ने लिखा है, रोम रोम में रखियन ब्रह्मंड कोट सुमारा। रोम रोम में तरलोकी की रचना है। नाम जपत कोट सूरजियारा, बिन से परम अंधेरा। तो उधर बात तो ये करना था। साइंसदानों ने धरती खोज ली, आसमान खोज लिया, समुद्र खोज लिया, कितनी खोज कर ली तो अपनी खोज नहीं की। हाँ जी, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जगदा मालिक सतगुरु प्यारा वेख ले। रोज ही पढ़ते हैं भी अंदर बढ़ के सतगुरु को देख ले। किसी ने विचार किया है अंदर क्या है? अंदर अंधेरा है। पता है हमको कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे? आँख मीचते अंदर अंधेरा, यही भवसागर है। तरना क्या है? कर कृपा सतगुरु मिलया, मन मंदिर में दीपक जलिया। वो सतगुरु अंदर आ गया, जोत आ गई, तसल्ली मिल गई। वो सतगुरु अंदर आ गया, वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है। उसको पढ़ करना ही मुश्किल है। एक बार ही पढ़ कर ले फिर वो अलग होता ही नहीं है। सज्जन मिले न बिछड़ी, अनदिन मिले रहन। दुनिया में भाग्यशाली कौन है? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका का राष्ट्रपति है, टाटा बिरला है? नहीं, सतगुरु सेवन से बड़ भागी। जिन्होंने सतगुरु को पढ़ कर लिया वो भाग्यशाली है। फिर आदमी अकेला नहीं रहता, इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, वो सतगुरु इसके साथ है। हाँ जी, तुम्हारा सतगुरु। ये मस्ताना जी के वचन है। मस्ताना जी सारी रात जागते रहते, कभी ऊँट किराए पर कर लेते, कभी गारा बनाने लग जाते थे, कभी ईंटें निकालने लग जाते। उन्होंने मन के साथ सख्त मुकाबला किया है। फिर ये सिर का प्यार छूटा है, फिर वो अंदर गए हैं, फिर उन्हें नारा लगाया है। क्या कहते हैं कि धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाजर अंदर हाजर भी है, ते नज़र भी आता है, वो सतगुरु है। वाणी कहती है, गुरु साहब ने लिखा है, सद हजूर हाजर है नाजर है, कतू ने भेव दुराई। फिर अलग होता ही नहीं है। अंदर मालिक देख लिया फिर ही अहंकार निकलता है, नहीं तो अहंकार निकलता ही नहीं है। तुम बाहर से कितनी दीनता दिखा लो ते अहंकार नहीं निकलेगा। अहंकार कब निकलेगा? भाई तुम सिमरन करके सतगुरु को अंदर पढ़ कर लिया, जब अंदर मालिक को देख लिया फिर ये एन सीधा हो जाएगा, फिर हेरा फेरी करेगा ही नहीं, फिर सबकी इज्जत करेगा। क्यों? भाई मेरा सतगुरु सबके अंदर बैठा है। ये इस तरह है जिस तरह दफ्तर के अंदर डीसी बैठा है, पास में एक क्लर्क बैठा है,
वो क्लर्क कुछ कह सकता है, भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, भाई जो कुछ करना है डीसी नहीं करना है, और डीसी के हुक्म में रहता है, कोई हेरा फेरी नहीं करता। बाहर से लोग आते हैं, उनकी कदर करता है। जो डीसी ने फैसला लिखा दिया वो फैसला उसने आगे बता देना है। जो डीसी ना हो, क्लर्क कल्ला बैठा हो, आंकड़ के बैठेगा, सीधे मुँह बातें ही करेगा, अहंकार भी करेगा, पैसे लेने की भी कोशिश करेगा, खुद डीसी बन जाता है। तो यही हमारा हाल है। अंदर वो सतगुरु दिखाई नहीं देता, तो ये मन ये खुद मालिक बना बैठा है। ये हेरा फेरी नहीं छोड़ता, चलाकियाँ नहीं छोड़ता। बाहर से खुद कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है, अंदर पाप होता है, अहंकार नहीं छोड़ता। फिर इसका इलाज क्या है? संत क्या कहते हैं? भाई तुम सिमरन करो, सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। सिमरन करोगे, सतगुरु अंदर आ गया, तो फिर अहंकार निकल गया। सिर ऊपर ठाडा गुर सूरा, को नानकता के कारज पूरा। अंदर मालिक को देख लिया, फिर अहंकार कैसे करेगा? एन सीधा होके रहेगा, सबकी कदर करेगा, कोई हेरा फेरी नहीं करेगा। जो हेरा फेरी करता है, कदर नहीं करता है, ते चलाकियाँ करता है, अहंकार करता है, ते वहाँ चीज़ आई नहीं है। तो सबके अंदर मालिक देखता है, सब गट मेरा साइयाँ सुनी सेजने कोई, सबकी कदर करेगा। हाँ जी, तुम्हारा सतगुर हाजिर नाजिर तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम्हारा सतगुर हाजिर नाजिर तुम्हारे अंदर बैठा है। सत्संग में आने का मतलब भी ये है, भाई हम मेहनत करें तो उस सतगुरु को अंदर प्रकट कर लें। घर जाओ तो घर के काम करी जाओ, तो अपना सिमरन करी जाओ। पर ये मन यहाँ तो सुनता है, वे संत ठीक कहते हैं कि कहीं तो बस में चढ़ के भूल जाते हैं, कहीं घर जाके भूल जाते हैं। हाँ जी, तुम्हारा सतगुर हाजिर नाजिर तुम्हारे अंदर बैठा है, उसकी भक्ति करो। भक्ति करो, क्या उसको पढ़ करना है। हाँ जी, अपने सब बाहरमुखी ख्याल छोड़कर खूब सिमरन करो। यही बात है भाई, खूब सिमरन करो। मुझे मेरे साथ फरमाया करते थे, भाई मेन चीज़ सिमरन है। घर का बुल्ले ने लिखा है, भाई हथकार वाले ध्यान से घर के काम भी करने हैं, ते अपना सिमरन भी करना है। तर रहे तेरी जबान खुदा के जिक्र से, खाते पीते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है, उजला करे है तोय। महाराज सावण सिंह सत्संग कर रहे थे, तो महाराज जी कहने लगे, भाई एक सांस भी व्यर्था ना जाए। एक प्रेमी खड़ा हुआ, कह जी अब आप सिमरन कर रहे हो? महाराज जी कहने लगे, जिसने एक कोर्स कर लिया उसको कोई लोड़ नहीं है, अंदर सतगुरु आ गया, फिर सिमरन की कोई लोड़ नहीं है, फिर सतगुरु साथ ही रहता है। हाँ जी, और उसको अपने अंदर प्रकट करो। हाँ, उस सतगुरु को अंदर प्रकट करो। हाँ जी, वह खुशियों का दाता है, सतगुरु सेवा सदा सुख पाए। फिर सारे काम पूरे हो गए, नहीं तो एक भी काम पूरा नहीं है। जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, सबको ज़िंदगी और ताकत दे रहा है, वो चीज़ अंदर आ गई। वो बेमोहताज ताकत है, इसको ही बेमोहताज कर देती है। जो किसी की निंदा करता है, ईर्खा रखता है, बैर रखता है, अपने आप को बड़ा समझता है, फिर वहाँ चीज़ नहीं आई है, अपनी हस्ती मिट जाती है, तो सबकी कदर करेगा। भाई मेरा मालिक तो सब में ही बैठा है, सब गट मेरा साइयाँ सुनी सेजने कोई। ये कौमों के, मजहबों के, जात पात के, ये सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। जहाँ ये झगड़े हैं समझ लो वहाँ चीज़ नहीं आई। हाँ जी, सतगुरु पर पूरा भरोसा रखो और उसकी रजा में राजी रहो। हाँ भाई, माल का सुख में रख, दुख में रख। सुख दुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग से चितार। हाँ जी, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जगदा मालिक सतगुरु प्यारा वेख ले। अंदर तेरे क्या गुरु साहब ने लिखा, सब कुछ घर में, बाहर नहीं बाहर टूर से ब्रह्म पलाई। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खुद सुपावे। जो कुछ ब्रह्मंड के अंदर है, इसके अंदर भी है। लोग बाहर घूमते फिरते हैं, बाहर किसी देव देवताओं किसी ने देखा है, राम को देखा है, कृष्ण को देखा है, अंदर जाओगे सारे मिल जाएंगे, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के दो टुकड़े होने लगे, यहाँ मुसलमानों के का कत्ल होने लगा, उधर हिंदुओं का कत्ल होने लगा। एक अंग्रेज़ ने मुझे महाराज सावण सिंह को चिट्ठी लिखी, क्या जी मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूँ, आपके दर्शन करना चाहता हूँ। महाराज जी ने जवाब दिया, भाई हिंदुस्तान आने की कोई लोड़ नहीं है, तो सिमट कर अंदर चल, ते सारे ब्रह्मांड की सैल कर ले। कितने जाने की लोड़ नहीं है, कोई टिकट खरीदने की लोड़ नहीं है, कोई हवाई जहाज में बैठने की लोड़ नहीं है।
तुम सिमरण करो, अंदर जाओ, सारे ब्रह्मांड की सैल कर लो। भाई ये तजर्बा करना है। इसीलिए संत जोर देते हैं भी चलो अंदर। हाँ जी, पर ये मन चिकने घड़े पर असर नहीं पड़ता, इस मन पर भी असर नहीं पड़ता। सत्संग सुन सुन के बूढ़े हो गए पर अंदर कुछ भी नहीं देखे। हाँ जी, अंदर तेरे बाग बहारा, नाले खिलियान गुलजारा। कबीर ने लिखा है या घट भीतर बाग बगीचा यही में सिंचनारा। अब डॉक्टर कहते हैं भी हमने इतने मुर्दे जरिए हमने तो कुछ नहीं देखा। ये वो जड़ चीज़ नहीं है। संत ये कहते हैं भी अंदर सूक्ष्म मंडल है, उसे आगे कारण मंडल है, आगे पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलग है, अगम है। वहाँ जाएंगे कैसे? वो रास्ता सिर्फ इंसान के अंदर है। बाकी तो ये 84 लाख भोग जूनियाँ हैं, ये मार की दरगाह में नहीं जा सकती, देव देवता भी नहीं जा सकते। ये देवी देवता इंसानी जामे को तरसते हैं। मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जगमाई है, देवन हु को कठिन प्राप्त नहीं। हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ये इंसानी जामे को तरसते हैं। तो वो रास्ता इंसान के अंदर है, वो भी बंद पड़ा है। वो रास्ता खोला है संतों ने। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, गुरमुखा ने पंथ प्रगटा, दर ठाक ने कोई पहन, नाम सलाय नाम मन नाम ढहन ले बुलाए। हमने पार पंथ बना लिए, संप्रदाय बना लिए, धर्म बना लिए, तो आपसे लड़ाई झगड़ा शुद्ध दीवारें खड़ी कर ली, तो ये भी बला निकलती नहीं है। संत आते हैं, वो सही रास्ता बताते हैं, बाद में माया जोर पकड़ जाती है तो ये झगड़े शुरू हो जाते हैं, फिर तो मिट्टी पलीत होती है। हाँ जी, धर्म क्या है? सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। संत का कौन सा मार्ग है? और रूहानी मंडलों में जाता है। हमें क्या कहते हैं? तुम भी चलो। वो मालिक को पढ़ कर लिया, सतगुरु को पढ़ कर लिया, सारे धर्म आगे, साध संग दृढ़ सब धर्म। महाराज शाम सिंह ने लिखा है कि सारे धर्म मेरे अपने हैं, कोई भी पराया नहीं है। वो कहता है मैं राजपूत हूँ। राजपूत बनेगा कैसे? काया कोट छुड़ावे सोई है राजपूत। मन के साथ लड़ाई करे, किला फतेह करे, उस सब ताकत को पढ़ करे तो राजपूत है। आर्य का मतलब पाक, 10 इंद्रिय के रखे वास, ताकि आत्म होए प्रकाश। मुसलमान जो मन को मारे, निरंकारी निरंकार को पढ़ करे। खालसा पूर्ण जोत जगे काट में, खालसा ताई निखालस जाने। जिसने जोत को पढ़ कर लिया वो खालसा है, बाकी तो नकली खालसे हैं। संत क्या कहते हैं? भी तुम असली खालसे बन जाओ। बाहर भेख बनाने से कुछ नहीं होता। बीबी है, आदमी के कपड़े पाले आदमी बन जाएगी। आदमी है, बीबी कपड़े पाले तो बीबी बन जाएगी। वेखों से कुछ नहीं होता। जो जो वेख सो तन में तारा है, ते जन कछु न बेचारा है। समझ लियो सब जन मन माही, डिम्बन में परमेश्वर नाई। कबीर ने लिखा है पाखंड कीने जम नहीं छोड़े, ले जासी पत कमाई। पाखंड में कुछ नाई साधो, पाखंड में कुछ नाई। हाँ जी, खोज करो घट माई। भी तुम अंदर खोज करो फिर बात बनेगी। अंदर खोज करनी बहुत मुश्किल काम है। श्री का प्यार कौन छोड़े, रात को कौन जागे, कौन मेहनत करे। हाँ जी, अंदर तेरे बाग बहारा, नाले खिलिया हन गुलजारा। लखा सूरज चंद हजारा, 9 लख तारा वेख ले जेड़ा सा। कबीर ने लिखा है या घट भीतर सूरज चंदा, ये में 9 लख तारा। अंदर देखा है, बार बयान किया है। अंदर सूक्ष्म मंडलों में जाओगे तो पता लगेगा, बाहर कुछ भी पता नहीं लगता। नाम जपत कोट सूरज यारा, बिन से परम अंधेरा। मौलवी रूम के पास कोई आधी रात को कोई बहस करने के लिए आया। मौलवी रूम कहने लगा भाई तू आधी रात को सूरज देखता है? कह जी नहीं। कह फिर मेरे साथ बहस करने की कोई लोड़ नहीं है। गुरु नानक साहब ने अपने बच्चों को पूछा आधी रात को, एक से कहा भी तेरे अंदर सूरज चढ़ा है? कह जी नहीं। दूसरे पे सूरज चढ़ा है? कह जी नहीं। तीसरे गुरु अंगद साहब से पूछा भी सूरज चढ़ा है? हाँ जी चढ़ा है। उनके अंदर चढ़ा था। नाम जपत कोट सूरज यारा, बिन से परम। करोड़ों सूरज की रोशनी इसके अंदर है। ये तलाश करनी थी, ये काम करना था। सुख मिलना है सिर्फ सिमरण करने से, अंदर जाने से मिलना है, और कोई तरीका नहीं है। ये मन ये दुखदाई है, ये हमें दिलासा देता है भाई तू मैल खड़े कर ले तो सुख मिल जा, सुख मिल जाएगा। मैल हेरा फेरी करेगा तो ही खड़े होंगे। हकलाल की तो मैं से तो गुजारा ही होगा। क्या हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाते सुख मिल जाएगा? अब हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है,
उसको ये चिंता लगी है भाई पाकिस्तान हमला ना कर दे, चीन हमला ना कर दे, देश में गड़बड़ ना हो जाए, बिहार में इलेक्शन ना हार जाए, तो फायर टंगा रहता है। वाणी क्या कहती है कि बड़े बड़े जो जिससे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग। ये गोलियां खा के सोते हैं। क्यों सोते हैं? ये अहंकार कराता है। हाँ जी, असली बढ़ाई क्या है? उस नाम को पढ़ करना। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। गुरमुख नाम मिले बढ़ियाई, मनमुख निंदक पतकवाई। मस्तानी क्या कहते कि तुम सिमरन करो, मन के साथ मुकाबला रखो, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी। हाँ जी, ये आसान होता 52 लाख फकीर तीर्थों पर धक्का ना खाते। वहाँ जाके वो क्या करते हैं फकीर? वो आपस में लड़ते हैं भाई हम पहले स्नान करेंगे, हम पहले स्नान। दीनता तो आई नहीं है कि वहाँ जाने की लोड़ ही नहीं है। गंगा का पानी मैल नहीं उतार सकता, सिर पिंडे की मैल उतार सकता है, मन की मैल नहीं उतरेगी। वो तीर्थ इसके अंदर है। काया अंदर अमृतसर साचा मन पीवे पास वही हो। जो पंजाब अमृतसर गाया सो बाबे ने नहीं बताया। अमृतसर है घट के माई, अमृतसर में नहाए अमर हो जाए। अंदर जाओगे पहले सूक्ष्म मंडल आएगा, उसे आगे जाओगे कारण मंडल आएगा, उसे आगे जाओगे आगे पार ब्रह्म का देश है, वहाँ अमृतसर है। उस अमृतसर में स्नान करोगे, वहाँ आत्मा की रोशनी 12 सूरज की है। 12 से 12 उगवे सूर एनस बाजे अनतूर। लोग फिरते हैं बाहर, कुछ भी नहीं मिलता, हमारा टाइम खराब करना है। एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी है। कबीर ने लिखा है, कहता हूँ क्या जातूँ क्या बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोक का मोल। कितनी बड़ी संपदा बर्बाद हो रही है, किसी को होश ही नहीं है। शाना कौन है? जो सिमरन करता है। सो चतुर सो शाना सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग जिन हर हर जप्यो नानक ते परवाना। संतों की सोच में आके सिमरन कर लिया, अंदर चला गया, वो शाना है। ये भक्ति माला की दरगाह में प्रवान है। बाकी काल ने अपनी भक्ति बनाई है। नेम धर्म आचार यज्ञ तप ये उर्ले व्यवहारा, जहाँ से मिले अखंड मोक्ष से 100 मार्ग के न्यारा। ये योग वगैरह करते हैं, जोग जाप नेम व्रत पूजा वो परपंच पसारा हो। जैसे बदी को टाटे के दे विश्वास चारा हो। शिकारी जाल तान देता है, पंछी दाना चुगने का जाल में फंस जाते हैं। ये सब फंसाने वाले हैं। सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। बोले ने क्या कि उल्टा वेद पढ़ाया। हाँ जी, अंदर तेरे बाग बहारा, नाले खिलिया हन गुलजारा। कबीर ने लिखा, या गढ़ भीतर बाग बगीचा ये में सिंचनारा। उन्हें अंदर देखा है तो बार बयान किया है। हम तो पढ़ने में रह गए। ये संतों का मार्ग है, ये पढ़ने का नहीं है, कथनी का नहीं है, ये तो करने का मार्ग है। कथनी छोड़ करनी करे तो कुछ कोई किताब पढ़ने की लोड़ नहीं है, कोई तीर्थों पर जाने की लोड़ नहीं है। उन्हें घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ तो रोज़ रोज़ बैठो, सारे ही तजर्बे हो जाएंगे। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है। सतयुग में उनका नाम सत सुकृत था, त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणा में, कलयुग में कबीर। वो क्या करते रहे हैं? उन्हें काम करते रहे थे, सिमरन करते रहे। तो उन्होंने अंदर देखा है तो बाहर बयान किया। हाँ जी, लखा सूरज चंद हजारा, 9 लख तारा वेख ले। जेड़ा तरलोक की फतेह करनी आसान है, पर अंदर जाना ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तुम कई दिन बैठ के देखो, सिर का प्यार किसी को हिलने नहीं देता। दर्द होता है, उस दर्द को सहन करना है। भाई हमने पीछे हटना ही नहीं है। बहुत ज़्यादा दर्द होगा तो उस दर्द को सहन करना है। बस हमारा सिर ऐसे होना चाहिए। अपराधी मार के बैठे 10 घंटे में, 3 घंटे में, चाहे 3 दिन बिठा दे, फिर भी हिले ही ना, वो खट जाएगा। इसके बारे में कोई गौर नहीं करता। भजन करना सबसे करड़ा काम है और सारे काम आसान है। हाँ जी, ये आसान होता तो दुनिया मालिक को पढ़ कर लेती। हाँ जी, अंदर तेरे है कस्तूर, उसनू वेखी तू जरूर। अंदर तेरे है कस्तूर, उसनू वेखी तू जरूर। ए बंदे दा है दस्तूर, हाजिर नाजिर वेख ले।
पढ़ते हैं कस्तूरी कुंडल बसे। कुंडल क्या? ये जड़ चेतन की गांठ खोले। ये जिंदा मरने का सवाल है। जीवित मरे, मरे पुन जीवे, ताम मुखंतर पाए। सिर से निकलना या जिंदा जिंदा मरना है। हाँ, सिर से कोई निकलता ही नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। इसके लिए वो बच्चे स्कूल जाते हैं, पर्चे पर लिखा होता है फलाना सवाल जरूरी है। संत क्या कहते हैं? भी कमाई करना जरूरी है। बिन मेहनत किसी ने पाया रब दा नाम खुजाना। कर्म करतूत अमृत फल लागा, नाम तन धन पाया। हाँ जी। ए बंदे दा है दस्तूर हाजर नाजर वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुरु प्यारा वेख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक। सुनो भाई, वहाँ दिल्ली डेरे में एक आदमी आया। वो कहने लगा जी कि मेरा काम नहीं चलता, दिहाड़ी नहीं मिलती। मैं कहा भाई दिहाड़ी कितनी है? क्या जी 200 रुपये है। मैं कहा हम भी बैठे हैं तो तुम भी बैठ जा, तो 200 रुपये तेरे को दे देंगे। मैं लक्ष्मण को क्या भाई तू निगाह रखी। वो 10 मिनट तो बैठा, तो 10 मिनट बाद में टप गया। मैं लक्ष्मण को क्या भाई वो आदमी कितने? क्या जी वो 10 मिनट बैठा तो टप गया। सबसे मुश्किल काम ये सिमरन करना है। लाहौर में एक छज्जू भगत था, तो उसके पास मजदूर आ गए। क्या जी आज मजदूरी नहीं मिली। वो भगत कहने लगा क्या तुम यहाँ बैठो, तो मजदूरी हम दे देंगे, चाय भी पिलाएंगे, रोटी भी खिलाएंगे। तो थोड़ी देर तो बैठे, ना उन्होंने चाय पी ना रोटी खाई, जूती भी वहीं छोड़ गए तो नठ गए। मस्ताना जी के टाइम है, मस्ताना जी डेरे के आगे खड़े थे। 10 बजे का टाइम था, तो 10-12 मजदूर वो जा रहे थे। मस्ताना जी कहने लगे भाई इधर आओ, कि आज तुम दिहाड़ी पर नहीं गए? क्या जी दिहाड़ी तो मिली नहीं। क्या आजकल क्या दिहाड़ी है? क्या जी 2 रुपये है। तो मस्ताना जी कहने लगे भाई तुम्हें 2.5 रुपये देंगे। तो ये कोठियाँ हैं, इनमें एक एक बैठ जाओ, तो चाय के टाइम चाय पिलाएंगे, रोटी के टाइम रोटी खिलाएंगे। उनको बिठा दिया, तो बाहरों कमरा बंद कर दिया। मस्ताना जी आगे मुंडा ढा के बैठ गए। वो थोड़ी देर में देखे भी मस्ताना जी गए कि नहीं गए, मस्ताना जी गए कि नहीं गए। तो मस्ताना जी ऊपर चौबारे पर चले गए, तो एकदम सारे खोल के नठ पड़े। मस्ताना जी बाहर आए, कहने लगे देखो भाई इनको तनख्वाह देते हैं तो तनख्वाह लेते नहीं हैं। हम लोग ये कहते हैं भाई हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार बहुत है, जिस सिमरन करे तो मालिक कोई कभी देता ही नहीं है। प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नूर, एदियां सदियाँ तो पहली स्टेज है। मस्ताना जी ने प्रैक्टिकल करके बताया। मस्ताना जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो कोई पास में पैसा था, ना कोई ज़मीन, ना कोई जायदाद, तो ना उन्होंने कोई नौकरी की, ना कोई दुकानदारी की, ना कोई खेती की। क्या किया उन्होंने बैठ कर सिमरन किया। तो कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गिराए। बाणी में लिखा है परब के सिमरन रिद्ध सिद्ध नोर। एदियां सदियां तो पहली स्टेज है। कई आके शिकायत करते हैं क्या जी हमारा काम नहीं चलता, जे सिमरन नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। कई आके कहते हैं क्या जी हमें तो भूत डराते हैं, ये असूल तोड़ देते हैं, फिर नेगेटिव पावर को मौका मिल जाता है, फिर ये बलाएं तंग करती है। ये नहीं बताते भाई हमने असूल तोड़ रखे हैं, क्या जी हमें तो बहुत बलाएं तंग करती है, तुम्हारा सिमरन कोई असर नहीं करता। आज एक प्रेमी आया, कहना जी हमारे घर में भूत नाच रहे हैं। तो पास में एक उसके गांव का ही खड़ा था, वो कहने लगा जी भूत नाचते हैं ना, कोई असूल तो कोई है नहीं, सारे काम गलत काम यही करते हैं। ये गलत काम करोगे तो फिर सज़ा मिलेगी। हाँ जी। पी के प्रेम भजन वाली भंग लावी भक्ति वाला रंग, पी के प्रेम भजन वाली भंग लावी भक्ति वाला रंग, करके बैजा बूहे बंद तू चमकारा वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुरु प्यारा वेख ले।
अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा। तो भाई ये इंसानी जमा ये भक्ति करने के लिए मिला है, अपने छुटकारे का बंदोबस्त करने के लिए मिला है। भक्ति बाई तरिए संसार, बिन भक्ति तन होसी छार। असली भक्ति कौन सी है? उस सिमरण करके उस मालिक को अंदर प्रकट करना। बाकी निज दर्जे की भक्ति है। ये क्या कहता है? हर की भक्ति करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो सुख चित। मिलना है भक्ति करने से मिलना है। घर जाना है भक्ति करने से जाओगे। मालिक अंदर आएगा भक्ति करने से आएगा। भक्ति करो नीत नीत। नीत नीत क्या? ये लगे रहे। रोटी खानी जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, तो भक्ति करना भी जरूरी है। हाँ जी। भक्ति भाई तरिए संसार, बिन भक्ति तन होसी छार। ये देह तो मिट्टी है। साधो ये तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसते साचोता है पछाणो। आद अंजो राखण हार, तिस्यु प्रीत ने करे गंवार। वो मालिक हर जगह संभाल करने वाला है, उससे प्यार नहीं करता। फिर मूर्ख हुआ ना हुआ, मूर्खों का टोला फिरता है, उसमें एक शाना हो उसकी कौन सुनता है? सारे ही मूर्ख हों, उसमें एक शाना हो वो तो बहुत ही पेड़ा लगता है। विशाला ये कहाँ से आ गया? तो शाना बनोगे भक्ति करोगे तो बात बनेगी। हाँ जी। भवसागर क्या किसी को पता है हम कहाँ से आए हैं तो कहाँ जाएंगे? आँख मिलते अंदर अंधेरा है, यही भवसागर है। तरना क्या है? कर कृपा सतगुरु मिलया, मन मंदिर में दीपक जलिया। वो जोत अंदर आ गई, सतगुरु अंदर आ गया, ते तसल्ली मिल गई, सारे दुख दूर हो गए। सतगुरु सेवा सदा सुख पाए, सतगुरु सेवन से बड़ पागी, अन दिन सच्चे नाम ने लागी। बिन सतगुरु सेवे बहुता दुख लागा, जुग चारे भरमाई। जब तक सतगुरु को प्रण नहीं करते ये जन्म मन के चक्कर खत्म ही नहीं होते। हाँ जी। करी भक्ति आत्म के चाई, पर अपने से रहे समाई। हाँ, आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। मुक्ति का मतलब है भाई और रूहानी मंडल में जा सकता है, जिस मंडल में चाहे उसी मंडल में जा सकता है, तो वापस भी आ सकता है। आज़ाद हो गया वो। एक प्रेमी कहने लगा जी मुक्ति हो गई, बाठे बन गए, फिर क्या रह गया? फिर तो कुछ भी नहीं है। अरे बाठा नहीं बनता, वो रूहानी मंडलों में चला जाता है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। हाँ जी। गुरु की मत तू ले अयाणे, हम सारे मन मते में है। मन के कई खाते हैं, मन के कई पीते हैं, मन के कई रिश्ते नाते करते हैं, मन के कई भक्ति करते हैं। ये मन काल का एजेंट है, इसका काम है आत्मा को भरमाना और भटकाना। मन हमें दिलासा देता है ये काम कर ले सुख मिल जाएगा, ये काम कर ले सुख मिल जाएगा, ये दुख पकड़ा देता है। मन की मत त्यागो अर्जन, ये आप बात श्रेणी। ये मन की मत छोड़े, संतों की मत ले। भी संत कहते हैं उस तरह हमने करना है। असली दोस्त इसका कौन है? संत है, गुरमुख है। पलटू ने लिखा है पलटू सर्वस दीजिए, मित्र न कीजिए कोई। बार किसी को दोस्ती नहीं करनी। असली दोस्त तो संत है, जो बार बार ये कहता है भी तू सिमरण कर ले। जन्म मरण दो में नाई, जन परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन, हर छू डैन डाए। गुरमुखा शू कर दोस्ती, सतगुरु से लाए चित। जन्म मरण का मूल कटी है, सुख हो है मित। गुरमुख प्रीत सदा है सच्ची। जो गुरमुखों की दोस्ती है वो सच्ची दोस्ती है। उनसे मांगे क्या? भाई अंदर नाम प्रकट हो, नाम रंग सर्व सुख हुई। ते हमारा हाल क्या है? कबीर ने लिखा है ऐसी दुनिया भई दीवानी। दीवाना कहते हैं मूर्ख को, सारे ही मूर्ख हैं। ऐसी दुनिया भई दीवानी, भक्ति भाव ने बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई लीजिए जी। कोई आवे दौलत मांगे, 62 रुपया लीजिए जी। साच का कोई गाक नहीं, झूठे जगत जी। सत ताकत का, नाम का, सतगुरु का कोई गाक नहीं है। हाफिज साहब ने लिखा है या खुदा ये चारों तरफ अंधेरा चाह रहा है, इस दौलत का कोई गाक नहीं है। कबीर ने लिखा है नाम रतन धन मुझ में, खान खुली घटमाए, सीत मीत दे दूंगा कोई ना है। अब हम जोरे की दुकान पर जाकर कहें भी हमें तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लून मिर्च चाहिए, हल्दी चाहिए, वो जोरी क्या सोचेगा? भाई ये तो बेवकूफ़ है। संतों के पास जाए तो मांगे क्या? भाई वो अंदर नाम प्रकट हो। ये सुख दुख हम लिखा के ले आए हैं। सुख दुख करते दुर्लिख पाया, दूजा पाव आप बरताया। गुरमुख हो सो अल्प तो वर्ते, मन मुँह का क्या विषय। हाँ जी। गुरु की मत तू ले अयाणे। हाँ, गुरु की, संतों की मत ले तू। ये संत कहते हैं उस तरह कर। जिसने एमए की है वो एमए करवा देगा। आप ही अनपढ़ है तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? स्कूल के अंदर मास्टर अनपढ़ बैठा है, बच्चे पढ़ जाएंगे, आपस में लड़ेंगे, पैसे बर्बाद, लोगन सही हो जाएगी, तो कुछ भी नहीं पढ़ते।
जिसने MA की है वो MA करवा देगा। बंदे को बंदा मिले छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में ले। दो आदमी बंदे पड़े हैं, एक ने बंधन खोल लिया दूसरे का भी खोल देगा। वह बंधन में पड़े है, हमारे बंधन कैसे तोड़ेगा। हाँ जी, भक्ति बिन डूबे बहुत सियाणे। हाँ, शान पे कम नहीं करती, सहज शान पर लख हो एक ने चले नाल। कबीर ने तो ये लिखा है, जिस तरह टिड्डी का दल जाता है इस तरह लोग नरकों में जाएंगे। किसी को होश ही नहीं है भाई आगे हिसाब भी होना है। वहाँ तो राई राई का हिसाब किताब है, लेखे सांस ग्राम से लेखे खाना खाओ। बगैर हक लाल की कमाई के सिमन होता ही नहीं है इस दुनिया में। दो तुम खाओगे उसका हिसाब देना पड़ेगा। जब तक हिसाब साफ नहीं होता आगे जा नहीं सकता। इसके बारे में कोई सोचता है कोई। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, भेजा बुनता रहा है, रविदास जुतियाँ गांठता रहा है, नामदेव कपट रंगता रहा है, मोमो साहब व्यापार करते रहे हैं। सब फकीरों ने हक लाल की कमाई करके फिर गुजारा किया है। परमार्थ का पैसा परमार्थ में लगे, ये आप खर्च करोगे हिसाब देना पड़ेगा। हाँ जी, हर की भक्ति करो मन लाई, मन वात्सत नानक फल पाई। भाई तुम सिमरन करो, मालक सब कुछ लिए खड़ा है। पिता कृपा आज्ञा कीनी, बालक मुख मांगे सुधी नहीं। हाँ जी, फिरत फिरत प्रभ आया। फिरत फिरत प्रभ आया, इसका मतलब पता क्या है। पता नहीं कितने तो सतयुग बीत गए, कितने त्रेता बीत गए, कितने द्वापर बीत गए, कितने कलयुग बीत गए। कई बारी परले हुई, कई बारी महापरले हुई, हम यहीं धक्के खा रहे हैं। क्या फिरत 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 प्रभ आया, पढ़या तो शरण आई। पड़े शरण संतों की शरण, पड़े शरण आन सब त्याग, अंतर प्रकाश अंधे लेवलाग। संतां की हो दासरी ये अचारा सिकरी। संतों के अंदर ये छल कपट है फिर नाम मात्र भी नहीं होता। जैसे में आवा कसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान बेला लो। उनके अंदर जो मालिक का हुक्म आता है उन्होंने बरता देना है। उन्हें जो कुछ कहना है हमारे भले के लिए कहना है, हमारे से नुक्स निकालने के लिए कहना है। तीसरी बात ही नहीं कहनी है। वो कोई धन का भूख, वो किसी चीज़ का उसके अंदर भूख तो होती नहीं है। सच्चा नाम आधार मेरा जिन भूखा सब गवाइयाँ। हाँ जी, नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाई। हाँ, क्या कहता है नानक साहब, भाई तेरी भक्ति मिले बस। हाँ जी, चरण कमल सु लागी प्रीत। हाँ, वो गुरु अंदर है। वाणी में लिखा है सकल पदार्थ जिस मिले जिन गुरु डिठा जाए। बारह गुरु के दर्शन के सारा कुछ मिल जाएगा। एक गुरु बन गया कि चेला बन गया, दुई तो पहले ही आ गई। जहाँ दुई है वहाँ चीज़ नहीं आती है। कबीर ने लिखा है मात गर्म में थातु बंदे कोल, गुरु से कीना हरदम नाम जपूंगा तेरा रह के तेरे। वाणी क्या कहती है, शब्द गुरु शब्द सुन शिष्य भय। वो शब्द गुरु है, जिसने उसको पढ़ कर लिया वो गुरु का सिख बनता है। बाकी तो नकली सिख है। संत कहते भी असली सिख बन जाओ। पंजाब के अंदर गुरु अर्जन साहब के टाइम है, वो सत्ता ते बलवंडा दो मरासी थे, तो वो कीर्तन किया करते थे। उनके लड़की थी, तो लड़की जवान हो गई, तो उन्होंने गुरु अर्जन साहब के पास अर्ज की कि ये लड़की की शादी करनी है तो कुछ माया चाहिए। उस टाइम 100-200 रुपये बहुत होते थे, तो महाराज जी उनको 100-200 रुपये देने चाहे। वो कहता है जी नहीं, वो कहने लगे जी नहीं, आपके पास माया की क्या कमी है, बोरियों के मुंह खोल दो। तो संतों के पास माया काम तो आए चलाई रखते हैं। तो एक दिन कहने लगे जी आपके काबुल और कंधार तक आपके सिख हैं, प्रत्येक सिख 1 टक्का उगराही कर दो। क्या ठीक है। तो दूसरे दिन गुरु अर्जन साहब ने 4.5 टक्के उनके आगे रख दिए। वो देख के हैरान रह गए कि 4.5 टक्के। तो गुरु अर्जन साहब ने कहा पहला सिख है गुरु नानक साहब, दूसरा गुरु अंगद साहब, तीसरा गुरु अमरदास, चौथा गुरु रामदास, आधा गुरु मैं। आधा क्यों कहा है, अभी कोई पता नहीं है। अब तो नाम मजदार में है। महाराज साउंड सिंह को किसी प्रेमी ने कहा क्या जी आप तो खुद मालिक हो, क्या ये ना कहना, अभी तो नाम मजदार में है, पता नहीं क्या हो जाए। मस्ताना जी को क्या करते, क्या जी आप बेपरवाह हो, क्या ये ना कहना। बेपरवाही से तो हम भी डरते हैं। तो वो अपने आप को गुरु नहीं कहता, वो तो कहता मैं तो उसका दास हूँ। ये क्या कहता है, चरण कमल सु लागी प्रीत। हाँ, गुरु के चरण मेरे माथे, सांस सांस सिमरन करो एक दिन गुरु मिल जाए। त्रिलोकी से पार जाओगे गुरु मिलेगा, उसे गुरु के चरण भी अंदर है। गुरु चरनी जाका मन लागा, दुख तरत परमता का पाका। और बाहरले गुरुओं के चरणों में लाग जो कुछ मिल जाएगा, उनकी तो अब लगी पड़ी है। हाँ जी,
भक्ति चेला करो। हो निकबीर भाई, गुरु हो 84 से। चेले का तो फिर भी छुटकारा है, बेचारा नीवा तो हुआ, वो गुरु 84 में जाएगा। हाँ जी, जो हमको परमेश्वर उचरे सो नरक कुंड में पड़े, वो को दास तब उनका जानो, या मैं भेद निरंतर। अंदर मालिक को देख लिया, वो आप कैसे मालिक कहेगा, भाई मैं तो उसका दास हूँ। हाँ जी, भक्ति करो प्रभु की नीत नीत। हाँ भक्ति करो नीत नीत। नीत नीत क्या, भी एक सांस भी बैठा ना जाए। हाँ जी, घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। इस मन को बेला नहीं छोड़ना, जो बेला छोड़ोगे ये तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। हम बैठते हैं सत में जाके निंदा शुरू करते हैं। सबसे आसान काम क्या है, किसी की निंदा करनी। वो फलाना यूँ है, फलाना यूँ है, फलाना यूँ है। तू कौन सा अच्छा है? जो अच्छा है तो तेरे अंदर मालक आना चाहिए। निंदा भली काऊ की नाय मनमुख मुग्ध करण, मुँह काले तेन निंद का नर के गोद पाउन। गुरु साहब लिखा है, औखद सभ्य कीती है, निंदक दारू ना है। किसी की निंदा ना करो ना। कोई गलत काम करेगा तो आपे भुगतेगा। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियों के पास, करणगे सो बनगे तू क्यों बेअवतास। जो निंदा करता है वो मरे पाप चखता है। वो मुस्तान क्या करते, तुम्हारी कोई निंदा करे उसको मिठाई खिलाओ। क्यों, सिमरन तो होता नहीं है, पप्पों की पांड भारी हो रही है तो मुफ्त का धोबी बन रहा है। ये कोई चिंता करने की लोड़ नहीं है। कोई तुम्हारी निंदा करता है तो करन दो, ठीक है, वो तुम्हारा सज्जन है। हाँ जी, ये दुनिया है एक पाप। हम चलते हैं, पैरों नीचे कितने जीव मरते हैं, सांस लेते हैं कितने जीव अंदर जाते हैं, कितने बाहर आते हैं। जेते दाने अन के जिया बाजू ने कोई। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, उम्र तो घट रही है कि पाप बद रहे हैं। ये पाप कटेंगे कैसे? परब के सिमरन मन की मल जाए। सिमरन करोगे तो ये पाप कटेंगे। या कोई तुम्हारी निंदा करता है वो तुम्हारे पाप काटता है। हाँ जी, हर की भक्ति मुग्ध वो करे। हाँ, गुरमुख कोट उदारता के नाम में एक गुरमुख आता है, करोड़ों को अधिकारी बना जाता है। हाँ जी, भो बिन से पूर्ण होई आस। हाँ, वो क्या, फिर काल का कोई डर नहीं है। डर नाम की चीज़ खत्म हो जाती है। पहुँच चुके पूर्ण हुई आस, सारी आशाएं पूर्ण होगी। सच्चा नाम आधार मेरा दिन भूखा सब गवाइयाँ। नाम अंदर आ गया फिर कोई इच्छा रहती नहीं है। हाँ जी, फिर तो नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। हाँ जी, भक्ति भाई आत्म प्रकाश। हाँ भक्ति भाई, सिमरन किया, सिमरन से प्यार किया तो जोत अंदर आ गई। संत ये कहते हैं भी राम नाम है जोत सवाई। वो राम नाम की वाणी ये कहती है भी वो जोत सबके अंदर है। चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई कोई भी है, वो जोत सबके अंदर है। फिर सारे ही अपने हैं, कोई पराया नहीं है। बिसर गई सब तात पर आई, जब ते सास न पाई। नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बनाई। अब हिंदू मुसलमानों के झगड़े चलते हैं, बोलो भी असली से खाली है। तो सबके अंदर मालक देख लिया, अभी सारे ही अपने हैं, झगड़ा किस बात का है। और सिख कहते हैं जी हमारा गुरु ग्रंथ साहब अलग है, हमारा धर्म अलग है। तो वाणी क्या कहती है भाई, संतों का उपदेश सबके लिए है। परथाई साखी महापुरुष बोलते सांझी सकल जाने। खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश 4 वर्णों का साझा। तो अपने आप को लिमिटेड क्यों बनाते हो? अपना दिल खुला रखो। भाई हमारा धर्म तो सबके लिए है, सारे ही अपने हैं, ये सारे ही धर्म हमारे हैं। मुसलमान जो मन को मारे, ईसाई ने लिखा है नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। हाँ जी, वाणी क्या कहती है, कुरान क्या कहता है, या अल्लाह सबका भला हो, भाई सबका भला होना चाहिए। तो जितना जुल्म ये करते हैं उतना कोई भी नहीं करता। अखबारों में आया था 5-6 आदमियों को पिंजरे के अंदर डाल के उसको समुद्र में डाल दिया, बेचारे अंदर तड़प तड़प के मर गए। गाड़ी में बिठा के ते बम से उड़ा दिया। बच्चों को हाथ पैर बांध के ते उल्टा लटका दिया, इस वाले एंड तकलीफ उठा उठा के मरेंगे। ये हाल इनका है, हद कर दी इन्होंने तो। हाँ जी, तो धर्म क्या कहता है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ने छोड़िए जब लग घट में प्राण। दया तो हृदय नहीं, ज्ञान कथे बेहद, ते नर नर के जाएंगे सुन सा की शब्द। मंदिरों के पीछे लड़ाई लड़ते हैं, हमें यहाँ हिंदू यहाँ मंदिर बनाएंगे, हम यहाँ मस्जिद बनाएंगे, कितने तो कत्ल हो गए। दया तो रही नहीं है, हम मिट्टी के पीछे लड़के मर गए। हाँ जी, ये कुछ कहते हैं दुनिया मोए राम के पीछे मंदिर इत्यादि बनाकर। राम चले गए, कृष्ण भगवान चले गए, मोहम्मद साहब चले गए, गुरु नानक साहब चले गए। सारी दुनिया
सारी दुनिया मुए राम के पीछे मंदिर इत्यादि बनाकर अहंकार खरीद करती है। भाई हमने मंदिर बना लिया, हाँ जी, हमने मस्जिद बना ली, हाँ जी, तुम मंदिर में चले जाओ, मस्जिदों में चले जाओ, गुरुद्वारों में चले जाओ, बात तो सिमरण करने से बनेगी। चाहे मंदिर में बैठ के कर लो, चाहे मस्जिद में बैठ के कर लो, गुरुद्वारा में बैठ के कर लो, चाहे बाहर बैठ के कर लो। हाँ जी, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे रूहानियत के स्कूल थे, बिल्डिंगें तो आला से आला बन गई थे, वहाँ मास्टर नहीं रहे। अब स्कूल में मास्टर नहीं है, बच्चे पढ़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, टाइम बर्बाद, पैसा बर्बाद, लोग अंसाई होगी, यही हो रहा है। बिल्डिंगें तो आला से आला बन गई थे, वहाँ मास्टर नहीं रहे। अखबार में आई कि एक मंदिर में 10 करोड़ रुपए रोज चढ़ते हैं। अब 10 करोड़ रुपए रोज चढ़ते हैं, वो 10 करोड़ का क्या करेंगे? गलत कामों में जाएगा। हाँ जी, ये गलत कामों फिर अड्डे बन जाते हैं, ये कुछ कह दें तो उसके खिलाफत करेंगे। हाँ जी, सब दुनिया मुए राम के पीछे। हाँ, संत क्या कहते हैं? जिमद्या प्रत्याया अमरा पद होई, संतन छू मेरे लेवा देवी, संतन छू व्यवहारा। राग संतन के पाछे क्यों चीज़ मिलेगी? संतों के जरिए मिलेगी। हाँ जी, सब दुनिया मुए राम के पीछे मंदिर इत्यादि बनाकर अहंकार खरीद करती है और नरकों को जाती है। अहंकार और हो गया, क्या कराया, सब गया, मैंने मंदिर बनाया। हाँ जी, गुरु नानक साहब की कदर कौन करता है? जो सिमरण करता है। दसों पातशाह की कदर कौन करता है? जो सिमरण। संतों की कदर कौन करता है? जो सिमरण करता है। संत तो बार बार ये कहते हैं भाई तुम सिमरण करो। अब बाप घर में बैठा है, बेटा उठ के बाप के चरणों के हाथ लगाता है, बाप कहता है भाई दुकान पर जा, खेत में जा, नौकरी पर जा, वो वारागर्दी करने के लिए जाता है, ये बाप को प्यारा लगेगा? बाप की कदर करता है वो? वाणी कहती क्या है? भाई एक सांस बिरथा ना जाए। ये वाणी मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, तीर्थों में पुण्य दान करने का मौका ही नहीं देती। जो सिमरण करेंगे एक बार भटकते फिरेंगे। जो सिमरण करता है वो वाणी की कदर करता है, बाकी तो बेकदरी करते हैं। हाँ जी, किताब सिर पे उठानी आसान है, सिमरण करना बहुत मुश्किल है। हाँ जी, दुनिया का बहुत बड़ा भाग पुराने महात्माओं, जिन्हें गुजरे हजारों साल हो गए, की टेक लिए बैठा है। हाँ, कहते मैं मोहम्मद साहब को मानता हूँ, मैं गुरु नानक साहब को मानता हूँ, मैं कबीर को मानता हूँ, दादू को मानती है। ये दुख है, ये इसके बारे में कोई गौर नहीं करता। हाँ जी, दोबारा बोलो। दुनिया का बहुत बड़ा भाग पुराने महात्माओं, जिन्हें गुजरे हजारों साल हो गए, की टेक लिए बैठा है। हाँ, महाराज साउंड से पास एक मुसलमान आ गया, क्या जी मैं मोहम्मद साहब को नहीं छोड़ सकता। एक ईसाई आ गया, क्या जी मैं ईसा मसीह को नहीं छोड़ सकता। एक कबीरपंथी आ गया, क्या जी मैं कबीर साहब को नहीं छोड़ सकता। महाराज जी कहने लगे अपने मोहम्मद साहब को पकड़ा कब है, ईसा मसीह को पकड़ा कब है, गुरु नानक साहब को पकड़ा कब है? तुम मानते हो, मान्यता है, ज्योमेट्री में पहले माना जाता है फिर सिद्ध किया जाए। अंदर जाओगे मोहम्मद साहब भी मिल जाएंगे, ईसा मसीह मिल जाएंगे, तो कबीर साहब मिल जाएंगे, उनसे बात भी कर सकते हो। रे बाहर कुछ भी नहीं मिलना। हाँ जी, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोल सो परम बुलाई, सारे झगड़े ही खत्म हो जाते हैं। पर पहले पूरा संत मिलना चाहिए। ये रास्ता संतों के जरिए मिलेगा। जिस वस्तु को लेन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। संत संग अंतर प्रभ लिठा, नाम प्रभ का लागा मीठा। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चित। पलटून लिखा है संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे। वो है वाकफकार, मिलन की राह बतावे। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठने हुए। ये संत नहीं मिले, उनसे सिमरन नहीं मिला, ये मेहनत नहीं करता, ये मालिक की दरगाह में जा ही नहीं सकता, चाहे करोड़ों जतन कर ले। हाँ जी, सब जप सब तप सब चतराई, उजड़ पर में राह न पाई। बिन बुझे संतों से बुझे बगैर था ना पाई। संत मिलना जरूरी है, कि संत मौके का होना चाहिए। जिमद्या प्रत्याया अमरा पद होई, संतन छू मेरे लेवा देवी, संतन छू व्यवहारा। संतन छू ला खट्या पत्ती परे पंडारा। हाँ जी, दुनिया का जिसके बहुत नसीब होंगे वो ये बात मानेगा, बाकी नहीं मानता, चाहे कितना ही समझा लो। चाहे
हाँ जी, दुनिया का बहुत बड़ा क्या हम भाग। तो एक गुरु नानक साहब को मानते हैं, हम तो एक कबीर साहब को मानते हैं। मानने से क्या होगा, अंदर जाओगे तो मिल जाएंगे। हाँ जी, दुनिया का बहुत बड़ा भाग पुराने महात्माओं जिन्हें गुजरे हजारों साल हो गए की टेक लिए बैठा है। सारी दुनिया ही उल्टे राह पड़ी है, कि उल्टा वेद पढ़ाया। हाँ जी, इसमें शक हम वहाँ नहीं। दिल्ली से आ रहे थे, वो कोई झंडे लिए जा रहे थे। कहाँ जा रहे हैं? क्या सलासर जा रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? ये देवी के जा रहे हैं। हाँ जी, वो देवी इसके अंदर है। हाँ जी, हनुमान जी इसके अंदर है। बाहर जाना आसान है, अंदर जाना बहुत मुश्किल है। अंदर जाना जिंदा मरना है। जब तक ये जिंदा नहीं मरता कुछ भी नहीं मिलता। जिंदा कोई मरना चाहता नहीं। बाहर जाना आसान है, सारे काम करने आसान है, अंदर जाना बहुत मुश्किल है। हाँ जी, इसमें शक नहीं कि उन महात्माओं ने इबादत की, खंडों ब्रह्मांडों पर गए, मालिक से मिले और मालिक को ही रूप हो गए। पर यदि उन्हें यहाँ भूतों की तरह फिरते रहना था तो फिर उन्हें भजन क्यों करना था। धनवंतरी और हकीम मुर्दे तक को जिंदा कर देते थे, लेकिन आज अगर किसी का लड़का बीमार हो जाए तो वो आकर उसका इलाज तो नहीं कर सकते। कोई बच्चा बीमार है तो वो कहे भी धनवंतरी वैद आएगा तो मेरा इलाज करेगा, लुकमान आएगा तो मेरा इतराज़ करेगा। उन्होंने आना नहीं, बच्चे ने मर जाना है। जो मौके का डॉक्टर है उसने इलाज करना है। हाँ जी, अगर कोई कहे कि अकबर बादशाही मेरे मुकदमे का फैसला करे, पर वह तो गुजर चुका है, अब उसे इंसाफ करने तो नहीं आना है। कोई मौजूदा मैजिस्ट्रेट ही उसका फैसला करेगा। सुनो भाई, ये अपने अंदर बेनती करे। ये दुनिया इस संतों से खाली नहीं रहती। कबीर ने लिखा है, आग लगी आकाश में झड़ जाए पड़नंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। पर वो संत मिलते किसको हैं? जिसके नसीब हैं, जिसके अंदर सच्ची तड़फ है। वो अंदर बेनती करे कि मालिक आप ही कोई पर्चा दे के उस संतों के पास ले आता है। अपने जीवते हैं आप संभाले, आप हम मान ले, हम संतों को नहीं ढूंढ सकते। ये मन कई बार कहता है भाई ये संत पूरा है, कई बार कहता है कौन सा पूरा है, पखंडी बैठा है। जब अंदर देख लेगा फिर तसल्ली पूरी है। महाराज साउंड से लिखा है, जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले किस पे एतबार करो ही ना, चाहे सारी उम्र गुजर जाए। कि नकली मिल गया तो उम्र बर्बाद गई, अंदर जा ही नहीं सकता। हाँ जी, इस बात को ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। जिस प्रकार वक्त का हकीम या डॉक्टर स्त्री के लिए वक्त का पति चाहिए, उसी प्रकार वक्त का महात्मा या गुरु भी जरूरी है। पर आजकल पखंड बहुत है। एक प्रेमी कहने लगा कि जी मूर्ति कोई गलत काम तो नहीं करती, बीबियों की तरफ तो नहीं देखती, चलो ठीक ही है, जो कुछ है तो मूर्ति ठीक है। हाँ जी, हाँ बोल बंटी बोल। पी के प्रेम भजन वाले भंग लावी भक्ति वाला रंग। हाँ, ये भक्ति का रंग, ये असली रंग है। अब किसी को जवानी का नशा है, किसी को धन का नशा है, किसी को ओहदे का नशा है। ये नशे सारे टेम्परेरी हैं। अब जवानी का नशा है, बुढ़ापा आ गया, रंग उतर गया। धन का नशा है, धन चले गया तो रंग उतर गया। ओहदे का नशा है, ओहदे से हट गया तो रंग उतर गया। लीडर इलेक्शन में हार गया तो फूक निकल गई। असली रंग कौन सा? ये नाम का है। अंदर रंग सदा सच्चारा, गुर के शब्द नाम प्यारा। कोई वोट मांगने की लोड़ नहीं है, किसी की गर्ज करने की लोड़ नहीं है। वो बेमोहताज ताकत है, इसको बेमोहताज कर देती है। कोई उसकी कदर करेगा, उसकी सोबत करेगा तो फ़ायदा उठा जाएगा, कि नहीं करेगा इसे नाराज होगा तो तुरा फिर। संतों के कोई असर नहीं पड़ता, देने वाला तो उसके साथ है। एक आस राखो मन माई, सर्व रोग नानक मिट जाए। मानो की टेक बिरथा सब जान, देवन को एक भगवान। जो कुछ देना है उस मालिक ने देना है, वो किसी की गर्द नहीं करता। करता है तो वहाँ चीज़ भी नहीं आई है। वो बेमोहताज ताकत है, इसको बेमोहताज कर देती है। कोई निंदा करने की लोड़ नहीं है, कोई ईर्खा करने की लोड़ नहीं है। सबसे प्रेम करो, कोई आवे उसकी कदर करो।
हाँ जी। पी के प्रेम भजन वाली भंग लावी भक्ति वाला रंग करके बैजा बूहे बंद तू चमकारा वे। हाँ, सुनो भाई, लोग धूणियाँ तपते हैं कि कहते हैं जी बड़ा तपस्वी है, लोग उसकी कदर करेंगे, उसको पैसे देना चाहिए, उसके पल्ले कख नहीं होता। कबीर क्या कहता है, बंद कोठड़ी में साधु तपता, हाड़ मास नजर नहीं आया। बंद कोठड़ी कौन सी है? आंख मीते अंदर अंधेरा, ये बंद कोठड़ी है। झगड़ा किसी का मन के साथ झगड़ा करना है, मन नाल सत मन नाल झगड़ा। हाँ जी, तो वहाँ कोई हाड़ है ना कोई मांस है। मन के साथ मुकाबला करना, ये तपस्या करनी है, ये कोई भी नहीं करता, देखो कुछ भी नहीं मिलता। हाँ जी, करके बैजा बूहे बंद तू चमकारा वेख ले जेड़ा सारे जगदा मालिक सतगुरु प्यारा वेख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले जेड़ा सारे जगदा मालिक सतगुरु प्यारा। सतगुरु है उत्तर लोक से पार चौथे लोक में रहता है। कहो कबीर हमारा गोविंद चौथे पद में जिनकी जिन। यूपी के अंदर एक तुलसी साहब फकीर हुए हैं, उनका एक सत्संगी था हृदय। तुलसी साहब हृदय को कहते हैं, सुन हृदय सतगुरु सैदानी, सतगुरु सतपुरुष को जानी। रहता कहा चौथे पद में करे निवासा, तीन लोक में काल का वासा। बांधत तीन लोक बापड़ा, हम सारे बंधनों में हैं। बांधत तीन लोक बापड़ा, कैसे दस ले नाम निशान सकल जग ऊपर। दादू देखता है, दादू कहता है मैंने देखा है, वो नाम त्रिलोकी से पार है। हम सारे बंधनों में हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म भी बंधन है। कर्म धर्म सब बंधना, पाप उन सब बंध, ममता मोह सब बंधना, पुत्र सुधन जहाँ देखा था जूरी माया का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन वर्तने वर्ते हैं। कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकले दिखाओ कोई बंधन है तो ही हम नहीं जा सकते। वो बंधन टूटेंगे सिमरण करने से। कबीर ने कहा ना, सत्य छुरी से जाल हम काटे। जो सिमरण करते जाओगे, ये बंधन करते जाएंगे, के अंदर रास्ता मिलता जाएगा, कि आज़ाद हो जाओगे। ये काम जिंदगी में करना है। जो ये नहीं किया, जिस देह के लिए इंसानी जाम मिला था वो देह प्राप्त नहीं हुआ। जिस तरह पशु खा पी के बच्चे पैदा कर दिले, हम चले जाएंगे। क्या मिली नरदेई 84 बात इंसानी जाम मिला है। वो बनाओ काज, अपना काम करो। अपना काम क्या करना है? घर के काम भी करने हैं तो सिमरण करना है। कोई काम नहीं है तो प्लाती मार के बैठो, अंदर जाने की कोशिश करो। वैस सूथान सदहर गुण गावे, सच्चे सोच समावने। सूथान क्या? यहाँ ख्याल को टिकाए कि अंदर जाने की कोशिश करे। दृष्टि तार मन भेद्या, यहाँ ख्याल टिक गया तो मन काबू आ गया। रतड़े सहज सभा, आत्मा सहज अवस्था में चलेगी। सहज अवस्था त्रिलोकी से पार है। त्रय गुणा में सहज न उपजे, त्रय गुण पर हम पढ़ाए। पढ़िए गुणिए कथिए, मुड्ढों कथा जाए। चौथे पद में सहज है, गुरमुख पर ले पाए। गुरु अमरदास ने लिखा है, आनंद भया मेरी माए सतगुर में पाया। कहाँ पाया? सतगुर तो पाया। सहज सेती मन वजिया बधाइयाँ, राग तन परिवार परियाँ शब्द गावणाइयाँ। हाँ जी, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले जेड़ा सारे जगदा मालिक सतगुरु प्यारा वे। पूरा कर। ओ सचखंड आजा रूहेणी सतगुरु देंदे आवाज। सचखंड आजा रूहेणी सतगुरु देंदे आवाज। सिमरण कर ले रूहेणी सुन ले मीठी धुन ताल सिमरण। सबके अंदर वो धुन आ रही है। हाँ जी, सबके अंदर अमृत बरस रहा है, सबके अंदर ज्योति जल रही है। तो हम बारी बार ये अहंकार सबसे बड़ी रुकावट है। जे को अपनी शोभा लोड़े, जे को अपनी शोभा लोरे। हाँ, सारी दुनिया चाहती है भी मेरी शोभा हो। शोभा कब होगी? तू नाम को पढ़ कर लेगा फिर तेरी शोभा है। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। गुरमुख नाम मिले बड़े आई, मनमुख निंदक पत गवाई। असली शोभा नाम को पढ़ करना है। बाहर दुनिया झूठी है, इसकी मान बढ़ाई भी झूठी है। हाँ जी, जे को अपनी शोभा लोड़े साध संग ये हो मैं छोड़े। हाँ, साध संग ये हो मैं छोड़े। फकीर की सोबत करना जरूरी है। यहाँ आके मालिक के नाम का रंग चढ़ता है, शौक पैदा होता है।
मस्ताना जी क्या कहते, तुम महीने में एक बार आते हो, 15 दिन की महीने की खुराक ले जाते हो, तुम्हारे अंदर महीना 15 दिन ये रहता है भाई सिमरण करना चाहिए, सिमरण करना चाहिए। फिर ये ख्याल आता है भाई डेरे चलेंगे ते सत्संग सुनेंगे। हाँ जी। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभिमान। जिन्हें मालिक को पढ़ कर दिया वो प्रधान है। हाँ जी। बाकी तो इंद्रियों के गुलाम है, मन के गुलाम है। हाँ जी। हिंदुस्तान का आदमी पाकिस्तान की जेल में पड़ा हो वहाँ सुखी रह सकता है। हाँ जी। ये 84 लाख जेल की सारे जेली हैं हम। हाँ ये इंसानी जामा, ये जेल की ये कोठड़ी है, ये रूढ़ी फिरती है। कभी साइकिल पर बैठ गई, कि जीप में बैठ गई, कार में बैठ गई, कि बल्ले बल्ले हो रही है कैदी। हाँ जी। आपस को जो जाने नीचा। हाँ। कौ नानक में नीच कर्मा, तुलसी में नीच निकम्मा। जो हमको परमेश्वर उचरे सो नरक कुंड में पड़े, वो को दास तम उनका जानो, या मैं भी निरंत पछाणो। जो कोई समझे अपने आप को नीचा, वो है सबसे ऊंचा। हम इंग्लैंड गए तो गुरुद्वारे में वो ग्रंथी कहने लगा, मैं क्या भाई, वो कहने लगा तुम कहाँ से आए हो? क्या हम तो सरसे से आए हैं। क्या वहाँ मैं संगतों की जूतियाँ साफ करता रहा हूँ। कितनी बड़ी बात कही उसने है, क्या माँ संगतों की जूतियाँ साफ करता रहा हूँ। उन्हें बाणी में पढ़ा होना है। हाँ जी। जाका मन होए सगल की रीना। जाका मन होए सगल की रीना, सबके चरणों की धूड़। भी मेरे से सारे अच्छे हैं। कबीर हम सब ते बुरा, हम तस भला सब कोय, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। कौन नानक में नीच कर्मा, तुलसी में नीच निकामा। हाँ जी। हमसे कह तू नीच अगला गल पड़ जाएगा। हाँ जी। जाका मन होए सगल की रीना। हम बीज को खेत में डालते हैं, गल सड़ जाता है, फिर बूटा निकलता है। तो अपनी अस्थि मिटाओगे तो मालक की अस्थि आएगी। हाँ जी। अस्थि मिटेगी सिमरण करने से। हाँ जी। हर हर नाम तिन घट घट चीना। हाँ। हर हर नाम तिन घट घट चीना, गुप्ता नाम वर्ते बिच कलजू घट घट भरपूर रहा। सबके अंदर नाम देख लिया भी, सारे ही अपने, कोई पराया नहीं है। जो कोई गाल भी निकालते, कत्ल भी करते, वो नहीं परवाह करता फिर। हाँ जी। सिमरन कर ले दूहेनी सुन ले, मीठी धुन ताल सचखंड। सबके अंदर वो धुन आ रही है। धुन आने सुगगन की सो मेरा गुरुदेव। सबके अंदर वो आरती हो रही है, सबके अंदर रागनी हो रही है, सबके अंदर वो कीर्तन हो रहा है। हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, तिस जन का दुख निकट ना आवे। बारला कीर्तन सुन लो दुख दूर हो जाएंगे। गुरु नानक साहब ने लिखा है, सोदर तेरा क्या सुगर क्या जितवे सर्व संभाले, बाजे तेरे नाद अनेक शंका, केते तेरे बावन हरे, केते तेरे राग परिशु कहिए, केते तेरे गावन हरे। उन्हें अंदर सुनया है तो बाहर बयान किया है, हम पढ़ने पढ़ने भी रह गए। गंगाधर के पास एक चक है, मस्ताना जी वहाँ 1.5 महीने रहे। तो एक कोई आदमी आ गया, इसने शुद्ध बोलिया। हाँ जी। मस्ताना जी क्या कहते हैं, एक बार गंगानगर से चक में बैंड बाजे वाला आया और एक शब्द बोला। इस पर मस्ताना जी ने फरमाया कि तुम जब चोला छोड़ के इथों चलोगे तो इसी तरह अनहद बाजा बजेगा। बारे में लिखा है ना, अनहद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तज भागे, गुरु जाम के भेद हुआई, खुसरू ने अंतर ले बुलाई। वो अनहद बाजे सुनोगे, ये काम करो तो लोग मोहंकार निकल जाएंगे। ये निकलेंगे तो ये अनहद बाजे आएंगे। हाँ जी। और मस्ताना तुम्हारे आगे होगा। मालिक का कोई रूप नहीं है, चैन वरनी छाया में नानक, उधर करंट है एक। वो इंसान को समझाने के लिए, ते असली राह पाने के लिए, ते अपना विश्वास पैदा करने के लिए उस संतों के रूप में आता है। साध रूप अपना तंतारा। वो आके क्या कहता है, भाई ये तुम्हारा देश नहीं है, काल का देश है। ये तुम्हारी जात नहीं है, तुम्हारी जात सतनाम है। ये तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम्हारा धर्म है सिमरण करना। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा। हाँ जी। और मस्ताना तुम्हारे आगे होगा 33 करोड़ देवी देवता, शिव ब्रह्मा और विष्णु फूल बरसाएंगे और जय जयकार करेंगे कि ये मस्ताने की रूह आ रही है। उस समय तुमको मस्ताने की कदर पड़ेगी कि क्या चीज़ है
अब तुमको कदर नहीं। सुनो भाई, संतों की कदर वो करता है जो सिमरण करता है, बाकी को पता ही नहीं है। ये मन कई बार कहता है भाई संत पूरा है, कई बार कहता है कौन सा पूरा में पखंडी बैठा है। जब अंदर देख लेगा फिर तसल्ली पूरी है। हाँ जी, हाँ बोल। सिमरन कर ले रूहेनी सुन ले, मीठी तुन ताल सचखंड आ जा। किवें आवा बाबा जी मेरा मां प्यो नल प्यार, किवें आवा बाबा जी मेरा मां प्यो नल प्यार। सुनो भाई मस्तान जी, बागड़ के मोटी बुद्धि के लोग हैं, क्या मोटी अक्ल वालों को मोटा ज्ञान पढ़ाया। सीधा ही कहते थे भाई सिमरण करोगे नहीं तो फिर बकरे की तरह खाल चली जाएगी। हाँ जी, ना कोई मकर है, हाँ ना कोई मकर है ना कोई चालाकी है। हाँ जी, हम तो उस जिंदाराम का संदेश देने तुम्हारे पास आए हैं। संत मालिक के हुक्म से काम करते हैं, कि जाने का हुक्म हो गया वहीं छोड़ के चल जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है, दो ते एक रूप भयो चित ना भयो हमरो आवन को, ज्यों त्यों हमको समझायो यूं कह के लोग पठायो। भाई मालिक की दरगाह में गया, वहाँ की शांति देखी, आनंद देखा, तो मेरे दुनिया माने को दिल नहीं करता था। मालिक ने ज्यों त्यों करके मुझे भेजा। अभी तू अपने देश पहुँच गया है, दूसरों को भी समझा, शायद कोई मान जाए। वो मालिक के हुक्म से काम करते हैं। हम ये सोचते संतों को कोई गर्ज होनी है, संतों को कोई गर्ज नहीं होती। ना कोई मान बढ़ाई का भूखा होता, ना कोई धन का भूखा होता। ना कोई मकर है और ना ही कोई चालाकी है। सिर्फ हम तो उस जिंदाराम का संदेश देने तुम्हारे पास आए हैं कि वह तुम्हारे अंदर इस तरह बैठा है जिस तरह मेहंदी में रंग, फूल में खुशबू, धरती में पानी। अगर उसको जपोगे तो बड़ा सुख पाओगे, नहीं तो बकरे की तरह काल तुम्हारी उल्टी खाल छीलेगा। आप समझते रहे साहब, एक मुसलमान फकीर हुआ है, उसने लिखा है, तुम क्या जानो हम कैसी हस्ती हैं। हाँ तुम क्या जानो हम कैसे हस्ती हैं। आगे, अंदर ही अंदर हर पल हम क्या इच्छा रखते हैं। अंदर ही अंदर हम क्या इच्छा रखते हैं। हाँ जी, बाहर से देखने में चाहे हम इस दुनिया में फ़कीर मालूम देते हैं, तुम हमारी बड़ाई अंदर जाकर देखो कि हम कैसे बादशाह हैं। हाँ बाहर तो फकीर मालूम होते हैं, अंदर जाके देखो कि हम कैसे बादशाह हैं। हाँ जी, बाहर से चाहे हम कंगाल मालूम होते हैं, तुम हमारे अंदर झांक कर देखो कि हम कैसी खान हैं। हम खुद खंडों ब्रह्मंडों के बादशाह हैं, हमें क्या गम है। सुनो भाई, महाराज सावन सिंह के टाइम ये जो बाहर मांगते फिरते हैं ना भगवे कपड़े वाले, इनमें भी कोई अच्छा भी होता है, कोई मेहनती भी होता है। एक बार शहर के अंदर वो पुलिस वाले गश्त कर रहे थे, तो एक फ़कीर बैठा था। उन्होंने सोचा भी ये कोई चोरी करेगा तो होर करेगा, इसको जीप में बिठा लो। उसके 2 थप्पड़ मार के तो जीप में बिठा लिया। वो बेचारा बैठ गया। तो थाने पहुँचे, थानेदार कहने लगे इसको अंदर कर दो, सुबह छोड़ देना। थानेदार तो अंदर चले गया, सिपाही खोल के तो उसको जेल के अंदर ले गया। अंदर बाढ़ के तो बार ताला लगा दिया। ताला लगा के तो पीछे मुंह फेरा तो वो आगे खड़ा, तो वो तो कांपने लग गया। तो वो कहने लग गया कि देख के चलना चाहिए, हर एक आदमी माड़ा नहीं होता। हाँ, तो इनके अंदर कोई अच्छा भी होता है। असली बढ़ाई क्या है, उस मालिक को पढ़ करना। और बाहर की बढ़ाई का भूखा ही नहीं होता। हाँ जी, हम खुद खंडों ब्रह्मंडों के बादशाह हैं। हाँ, हम खुद खंडों ब्रह्मंड, कोट ब्रह्मंड का ठाकर स्वामी। गुरु साहब ने लिखा है, अंदर गए रामदास को देखा भाई ये करोड़ों ब्रह्मंडों का मालिक है, कोट ब्रह्मंड का ठाकर स्वामी। हाँ जी, हमें क्या गम है अगर हम आज इस शरीर रूपी कैद खाने में
कैद हैं तो कब तक रहेंगे। हम सब ही इस जगह मेहमान हैं। हाँ, अपने दादे परदादे गए, माँ बाप गए, हमने भी जाना ही है। बारी आपो अपनी सब जग चलना। कोई हमने पुल क्रॉस करना है, और पुल के ऊपर महल खड़े करने तो बेवकूफ़ी है। यहाँ से तो हमने जाना है। हाँ, काम क्या करने चाहिए, क्या खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, रहने को ठिकाना, फिर क्या करे, फिर अपना सिमरण करे, अपने छुटकारे का बंदोबस्त करे। हाँ जी, हमारा इस जगह पापों बगैर माया इकट्ठी नहीं होती। ते माया इकट्ठी करके फिर महल खड़े करता है, फिर बुढ़ापा आ जाता है, फिर वो महल महल को देख के दुख आता है। तो इसके लिए सारा कुछ किया दे, यही रह गया बस। हाँ जी, अगर हम आज इस शरीर रूपी कैद खाने में कैद हैं तो कब तक रहेंगे। हम सब ही इस जगह मेहमान हैं। हमारा इस जगह इस दुनिया में आना, जितना संजोग लिखा है वो अपना है। संजोग खत्म है, कोई किसी का नहीं है। बाप बैठा होता है, बेटा चला जाता है, क्यों? संजोग खत्म हो गया। संजोग वियोग करते लिख पाए, कीर्तने चले चलाए। हाँ जी, हमारा इस जगह इस दुनिया में आना अपने मालिक के साथ एक इकरार की वजह से है, जिसे हम निभा रहे हैं। जब तक हम इस शरीर में हैं हम किसी को नाराज नहीं करते। जब तक इस शरीर में हैं हम किसी को नाराज नहीं करते। हाँ जी, और ना ही नाराज होते हैं। सचखंड की तरह हम प्रकाशमान हैं। हम प्रसन्न हैं, खुश दिल हैं और खुश खुलक हैं। हाँ बोल। की वे आवा बाबा जी मेरा, माँ प्यो नल प्यार की वे। ये काल ने एक भूल डाल दी भाई। ये मेरी माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये बहन है, ये मेरी कौम है, ये मेरा देश है, ये मेरा धर्म है। जब ये भूल ना हो तो ये दुनिया चलती नहीं है। तो ये भूल सारी उम्र नहीं निकलती। सोचो आदमी की मौत आ गई, देश साथ जाएंगे, कौमी साथ जाएंगे, रिश्तेदार साथ जाएंगे, धर्म साथ जाए, कुछ भी साथ नहीं जाता। शरीर ने भी साथ नहीं देना। जो तन उपजा संगी सो भी संग ना होया। फिर इसका है कौन? बाहर संत है, अंदर वो सतगुरु है। हाँ जी, की वे आवा बाबा जी मेरा, माँ प्यो नल प्यार सिमरन कर ले। सुनो भाई, ये जानवर बच्चे देते हैं, बच्चे बड़े हो गए ते उड़ा देते हैं। बच्चों को पालना है, पाल के तकड़े हो गए, जाओ भाई छुट्टी करो, फिर मोह नहीं करना। एक यहाँ बीबी आ गई तो अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। मैं कहा जी आप पोते से बहुत प्यार करती है। बाबे कहते जी मोह ना हो तो ये पढ़ते नहीं है, मोह ना हो तो पढ़ते हैं ये। हाँ जी, पर ये मोह सारी उम्र नहीं होना चाहिए। हाँ जी, सिमरन कर ले रूहे नी मापे, चलने नी नाल सिमरन कर ले। कुटुंब कबीला तेरी हान करे। परिवार का मोह सारी उम्र नहीं छूटता। बुढ़ा हो गया, घर वाले कदर नहीं करते, पर फिर भी उनका मोह नहीं छूटता। एक हम घर में गए तो हम कह रहे तुम कितने घर में कितने मेंबर हो? कह जी हम 6 मेंबर हैं। मैं एक बूढ़ा बाहर बैठा है कि हाँ जी 7 हैं। बुढ़ा तो याद ही नहीं है। हाँ जी, ओ की वे आवा बाबा जी मेरा, बच्चियां नल प्यार सिमरन कर ले। रूहे नी बच्चे कंडियां दी वाड़ सिमरन कर ले। रूहे नी बच्चे कंडियां दी वाड़ सचखंड आ जा। रूहे नी सतगुरु देंदे आवाज सचखंड आ जा। साथी नल प्यार हाँ की में आवा बाबा जी मेरा, साथी नल प्यार सिमरन कर ले। रूहे नी
साथी मतलब दे यार सिमरन कर ले रूहे नी साथी मतलब दे यार सचखंड आजा रूहे नी सतगुरु देंदे आवाज सचखंड। हाँ बोल सिमरन। ये निधान जपे मन कोई सब जुग में ताकीगत होई। ये निदान जपे मन कोई सतयुग में रुए गई है सिमरन करके, त्रेता में गई है सिमरन, द्वापर में गई है सिमरन, कलयुग में जाएगी सिमरन करने। मेन चीज़ सिमरन है। जब मैंने ऐसा फरमाया करते थे भाई मेन चीज़ सिमरन है। बैठोगे तो सुख पाओगे, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। मुस्तान जी क्या करते कि तुम भजन में बैठे हो तो नींद आ गई, आधे तो भजन में दाखिल है, 2 घंटे बैठे हो तो 1 घंटा दाखिल है, 4 घंटे बैठे हो 2 घंटे है। हाँ जी। अमर भय अमरा पद पाया। अमर भय अमरा पद पाया। अमरा पद क्या? आत्मा परमात्मा से मिलकर सारा खेल अपना बन गया। दोबारा बोल। अमर भय अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया। हाँ ये फकीर की सोबत जरूरी है। पढ़ते ही हैं सुखमणि साहब में, साध संग मुख उज्जवल होत, साध संग मल सगली खोत, साध संग मिटे अभिमान, साध संग प्रटे सो ज्ञान, साध संग बुझे प्रभ नेड़ा, साध संग सब होत निबेड़ा। पढ़ के परे हो जाते हैं। भी साध की सोबत मिले। साध किसको कहते हैं? जो कपड़े रंगे फिरते हैं, घर घर मांगते फिरते हैं, ये साध नहीं है। साध सोई जिन यह गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रकट कीना, 10वां खोल जाए जिन जिन जहाँ कुफल राम माराए, आगे से सुनना पाई, मान सरोवर बैठना आई, हंसन में लंसा हो जाई। हाँ जी, साध की सोबत जरूरी है, नहीं तो मान की याद ही नहीं आता। हाँ जी। जिस प्रभ राखे अपड़ साध संग। अब गौर कल जुग है। अब क्या कहते हैं हम तो, आप बैठते हैं तो इनको बिठाते हैं। हम तो कहने लगे भी सबको बिठा देते हैं तो सिमरन कराते हैं। वीरेंद्र कहने लगा जी बेचारे नए भी आए हैं तो सत्संग भी करना है तो ये ना करो। हाँ जी। साध संग आवे बस पंचा। हाँ साध संग आवे बस पंचा। साध कहता है भाई सिमरन करो, तो सिमरन करोगे तो काम करो तो लोग मोहकार सो जाएंगे। परब के सिमरन दुश्मन टरे। हाँ जी। साध संग अमृत रस बुंचा। हैं? साध संग अमृत रस भूंचा। हाँ साध रंग अमृत रस। अमृत का हमने नाम सुना। अमृत किसने देखा? धरती खोज लिया, आसमान खोज लिया, समुंदर खोज लिया, भाई अमृत का नाम सुना है। अमृत पी ले आदमी अमर हो जाए। अमृत तो सारे होना चाहते हैं। वो अमृत पियोगे तो आत्मा परमात्मा से मिली, सारा खेल अपना बन जाए। घटी में अमृत भरपूर है, मन मुखा स्वाद न पाया, जो कस्तूरी मिट न जाने परमदा परम पुलाया। पढ़ते हैं। बोले भाई झिम झिम बरसे। अमृत धारा। उन्होंने अमृत का रस लिया है तो बाहर बयान किया है। क्या झिम झिम बरसे अमृत धारा। सबके अंदर अमृत बरस रहा है। हाँ जी। चिम चिम बरसे अमृत धारा, चिम चिम बरसे मन पीवे सुन शब्द विचारा। मन पीवे सुन शब्द विचारा। उस नाम के अंदर, शब्द के अंदर अमृत है। गुरु का शब्द अमृत है, जो पीते तिक जाई। अमृत पी लिया, सारी भूखें खत्म हो गई। सच्चा नाम उदार मेरा, जिन भूखा सब गवाइयाँ। हाँ जी। अनंद विनोद करे दिन राती, सदा सदा हर खेला जियो। वरसे 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 चिम चिम वरसे अमृत धारा, चिम चिम वरसे।
साध संग मिल हर रस पाया, कहो नानक सफल हो पाया। ये फकीर की सोच में आके एक कोर्स हो सकता है, अमृत की लज्जत आ सकती है। हर रस की कीमत कहीं न जाए, हर रस साधु वाट समाई। पैसे से नहीं मिलता, जोर से नहीं मिलता। उस्ताद क्या जोर से मिले रोजगार ला ले ले, पैसे मेरे टाटा बिरला ले ले। हाँ जी, ये तो मेहनत करोगे तो बात बनेगी। हाँ जी। सब किछ घर में बाहर नाही। बोलो कोई इस बात को कोई मानता है कि सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाट टूट सुपरम प्लाई। और बोले भी महाराज साउंड सिंह वाला जो मालिक हो, अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ गवा रहा है। 10 रुपये का नुकसान हो जाए चिंता लगी रहती है। ये नहीं सोचता भी एक सांस की कीमत त्रिलोक की जितनी, मन सोचने नहीं देता। हाँ जी, तो ये सांस पैसे से नहीं मिलेगा, त्रिलोकी की रात दे तो भी नहीं मिलेगा। हाँ जी। मनुष्य की जिंदगी का एक एक मिनट बड़ा कीमती है। एक एक मिनट बड़ा कीमती है। गुरु नानक साहब ने लिखा, तंते ताव जगबाद बूझे ने विचार, जन्म मरण विसारिया मन मुख मुक्त कुमार। जमींदार अपने कामों में मस्त है, दुकानदार अपने कामों में मस्त है, नौकरी पैसे वाले अपने कामों में मस्त है। सब जाल तान के बैठे हैं, इसको ने अपना काम क्या है? अपना काम तो सिमरण करना है, नाम की लज्जत लेनी है, अमृत की लज्जत लेनी है। अपना काम तो कोई करता ही नहीं है, सारी दुनिया गफलत में है। मन में समझ बजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुख छोड़ दो गफलाई। दोबारा बोलो। अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो बाहर फिरना आसान है, अंदर जाना बहुत मुश्किल है। जब तक अंदर नहीं जाते अमृत की लज्जत नहीं आती। है तो मुश्किल है, पर ये करना पड़ेगा। श्री का प्यार छोड़ना पड़ेगा, दुनिया के ख्याल निकालने पड़ेंगे, ते अंदर वो जोत प्रकट करनी पड़ेगी। श्री का प्यार छूट गया, मालिक अंदर आ गया, ते अंधेरा निकल गया। मालिक अंदर आ गया, सिमरन का कोर्स पूरा हो गया। मालिक अंदर आ गया, श्री का प्यार भी छूट गया। ये 3 बड़ी रुकावटें हैं, 3 थंब है ये। श्री का प्यार, दुनिया के ख्याल, ते अंदर अंधेरा। अंधेरा मन ने किया है। हाँ जी, और कोई तरीका नहीं है। जो भी जाएगा सिमरन करके जाएगा। हाँ जी। मनुष्य की जिंदगी का ये पुण्यदान करते हैं, पुण्यदान जो बीजे सब धर्म राय की जाए। हाँ जी। तीर्थ व्रत दान कर मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जाता है जू कुछ स्नान। हाँ जी। मनुष्य की जिंदगी का एक एक मिनट बड़ा कीमती है। एक एक मिनट बड़ा कीमती है। कोई विचार करता है, कोई मन होश नहीं आने देता। ये हावी हो रहे हैं मन, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। हाँ जी। वो एक फकीर ने लिखा है, हर एक आदमी के अंदर एक बीबी होती है, बीबी के अंदर एक आदमी होता है। वो यही सोचते रहते हैं। हाँ जी। जितना ये मालिक को बाहर ढूंढता है उतना ही अपना समय नष्ट करता है। जितने तीर्थ व्रत कर्म कांड आदि हम करते हैं सब किसी काम के नहीं। गंगा स्नान करे आओ भाई, मन काबू आ जाएगा, जोत अंदर आ जाएगी, काम क्रोध अग्नि बुझेगी, जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी, अमृत की लज्जत आ जाएगी। कुछ भी नहीं मिलता। हाँ जी। 68 तीर्थ घटी भीतर बार लोकाचारी। तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ सद्विचार अंतर ज्ञान है। हाँ जी। बाहर मनुष्य जितनी मेहनत करता है सब बेकार है। हाँ बोल। सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाई। सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो। बाहर की बाहर दुनिया के पदार्थों में शांति नहीं। बाहर के दुनिया के पदार्थों में शांति नहीं है। महाराज साउंड से लिखा है, इस दुनिया में शांति की तलाश करना बेवकूफ़ी है। शांति मिलनी है, सिमरन करोगे, अपने देश पहुंचोगे तो मिलेगी। हाँ जी। बाहर दुनिया के पदार्थों में शांति नहीं, अगर कहीं है भी तो थोड़ी देर के लिए। अगर मनुष्य को
तसल्ली होती है तो अंदर जाकर। ऊंचे पहाड़ पर जितना ऊपर जाए उतनी ही ज़्यादा ठंड होगी। पहाड़ की तरफ जाते हैं ठंड महसूस होती है, जितना ये अंदर जाएगा इतनी ही शांति आएगी। हाँ जी। इसी तरह जैसे जैसे अंदर जाए मन की सफाई होती जाएगी। ये मैले निकलती जाएगी। प्रभ के सिमरण मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। फिर ये मन काम तो लो ओंकार का छोड़ता जाएगा। हाँ जी। प्रभ के सिमरण दुश्मन डरे। हाँ जी। सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाही। आपका काम सुनो भाई, दूसरे काम हम मेरे दोस्तों से करा लेते हैं, गवर्नमेंट से करा लेते हैं, पैसे से करा लेते हैं। ये सिमरण तो आप ही करना पड़ेगा, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है। जल्दी करोगे जल्दी शांति आएगी, देर से करोगे देर से आएगी। जब ये काम नहीं हुआ ये कुछ भी नहीं हुआ कि प्राणी तब जागे जम का दंड मुंड पर लागे। प्राणी हर जब जन्म गयो, सात सुदिन कब न छूट से बैठा जन्म भयो। ये घड़ी की सुइयाँ हैं, इन्होंने ना कोई चाय पीनी है, ना कोई रोटी खानी है, ना कोई नींद करनी है। इन तो चले ही जाना है। जो फ़ायदा उठा गया, रह गया सो रह गया। हाँ जी। आपका काम ये सिमरण पर तो बैठोगे तो ये टाइम बहुत लंबा हो जाएगा। एक प्रेमी आया, कहने लगा जी मैं यहाँ सिमरण पर बैठा था तो 10 मिनट हुए, मैं सोचा घंटा हो गया होना, तो घड़ी देखा तो 10 ही मिनट हुए थे। हाँ जी। आपका काम आपको ही करना है। आपका काम क्या है? ये सिमरण करना है, उन्हें आत्मा का कल्याण करना है, जिंदगी शरीर से निकलना है। ये अपना काम है। नहीं तो ये बंधनों में आया, बंधनों में चले गया। कैदी आया, कैदी चले गया। हाँ जी। किसी और को नहीं करना। अगर नाम लेकर 50 साल बैठे रहो कुछ नहीं बनेगा। दवाई लेके आड़े में रख दी, बीमारी कैसे जाएगी? दवाई खाओगे तो बीमारी जाएगी। हाँ जी। बरखिलाफ इसके अगर नाम लेकर कमाई करो तो फायदा हो जाएगा। चाहे इस जन्म में करो चाहे अगले जन्म में करो। ये पता लग गया अब ये करना ही पड़ेगा, फिर देर क्यों है? चाहे कितनी मुसीबतें आए, मन है सिमरण का नाम लेती बोर हो जाता है। तुम ये सोच लो ये मन को बोर करना है, ये मन की मिट्टी पलीत करनी है। चाहे रस ले चाहे ना ले, हमने तो सिमरण करना ही करना है। कि सतगुरु का आसरा रखे, भी मालका तू दया में रख। अपनी मेहनत सतगुरु की दया मेर, ये दोनों ने काम करना है। हाँ जी। जब तक ये खुद नहीं करेगा चाहे 100 जन्म आए और जाए, काम कभी नहीं बनेगा। जब भजन करोगे तभी मुक्ति होगी। हाँ बोलो। सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाही। गुर प्रसादी जिनी अंतर पाया, सो अंतर बाहर सुहेला जियो। वरसै वरसै वरसै। हे संतो मैं आपका दास हूँ। हाँ ये तुलसी साहब ने लिखा है कि हे संतो मैं तो आपका दास हूँ, संता की हो दासरी ये चारा सिकरी। हाँ जी। बार बार बेनती करता हूँ, आपके बिना कोई वहाँ जा नहीं सकता। जो संतों के बगैर कोई नहीं जा सकता। जो कुछ करे करी सोई संता, संता बिना पावा नहीं पंथा। संतों के बगैर अंदर का रास्ता नहीं मिलता। हाँ जी। जिसको संत ले जाए वही वहाँ जा सकता है। जो संत मिल गए वही जा सकता, बाकी कोई नहीं जा सकता। हाँ जी। हर कोई वहाँ जा नहीं सकता। हाँ बोल।
जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया साध कृपा ते सुखा हरिया। सुनो भाई, वो खड़सुक दरखत होता है, हम गोडी करते हैं, पानी देते हैं तो कोंपड़े निकलाती है, पत्ते निकलाते हैं, फूल निकलाते हैं, फल निकलाते हैं। ये हमारी आत्मा खड़सुक हुई पड़ी है। ये सत्संग पानी है, सिमरण गोडी है। फकीरों की सोबत करोगे, उनका हुक्म मान के भजन सिमरण करोगे, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घटने लगेंगे। शील संतोष क्षमा धैर्य दीनता गरीबी अंदर आने लग जाएगी। ये काम जिंदगी में करना है साधु भाई। जीवित ही करो वासा, जीवित समझे जीवित बूझे, जीवित मुक्त निवासा। जो कोई कहे मोए मुकत, ये झूठा ते विश्वासा। हाँ जी। जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया साध कृपा ते सुखा हरिया। सुमत पाए नाम त्या। सुमत क्या है? शील संतोष क्षमा धैर्य दीनता गरीबी में बरतना, ये सुमत। ये दुर्मत क्या है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में बरतना। हम सारे दुर्मत में बरत रहे हैं। सिमरण करोगे तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कर जाएंगे। शील संतोष क्षमा धैर्य दीनता गरीबी अंदर आ जाएगी। 5 दूत चितवे विकारा, माया मोह का पसरे अपसारा। सतगुर सेवै मुकत होए, पंचदूत बस में आया। सुमत पाए हर नाम त्याए। सिमरण करोगे तो बात बनेगी। हाँ जी। सुमत पाए सुमत पाए हर नाम त्याए। गुरमुख होए मेला जियो बरसै 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 चिम चिम बरसै अमृत धारा। चिम चिम बरसै करतूत करतूत पशु की मानस जात। जिस तरह पशु खा पी के बच्चे पैदा करते, ये हमारा काम है। करतूत पशु की मानस जात। आगे लोक पचारा करे दिन रात। लोग पचारा करे दिन रात। दुनिया अंदर बसा रखी है। मालिक की याद, मालिक को तो निकाल ही दिया। हाँ जी। बाहर भेख अंतरमल माया। हाँ, बाहर तो बेख बना लिया, अंदर हाय माया लगी पड़ी है। बाहर बेख अंतर मन माया। छपस नहीं कुछ करे छपाया। चाहे कितना ही छुपा ले पता लग जाता है। हाँ जी। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान। बाहर ज्ञान ध्यान छांटता है। हाँ जी। अंतर व्यापे लोभ सुहान। अंदर व्यापे लोभ सुहान। हाय माया लगी पड़ी है। जे करोड़ रुपये हो जाए फिर क्या हो जाएगा, अरब रुपये हो जाए फिर क्या हो जाएगा, यही रह जाना है। हाँ जी। अंतर अगन बाहर तन सुलहाहे। अंतर अगन बाहर तन स्वा। बाहर सारे शरीर के लंगोट पहन लिया, सारे शरीर के राख लगा ली, तो अंदर क्या है? अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। हाँ जी। अंतर अगन बाहर तन स्वा। बाहर तन स्वा। गल पाथर कैसे हाँ, तरे क्या गल में पत्थर लगा रखा है, समुद्र कैसे तरोगे? हाँ जी। जाके अंतर बसे प्रभ आप, नानक तेजन सहज समात। हाँ, मालिक अंदर आ गया, आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये सारा खेल अपना बन गया। हाँ जी। जानन हार प्रभ पर भीन। हाँ, मालिक सब जानता है। जानक हार पर प्रवीण। मालिक तो सबसे शाना है। हाँ, वो सब जानता है भी ये कितना पखंड कर रहा है, कितना ये सच्चा है। हाँ, जानन हार पर प्रवीण। बाहर पेखना काहू बीन। बाहर बेख बनाने से वो मालिक खुश नहीं होता। जो बेख सोतन में तारा है, तेजन कछु में बेचारा है। समझ लियो सब जन मन माही, डिम्बन में परमेश्वर नाही। हाँ जी। अवर उपदेश
आप ना करे। दूसरों को उपदेश करता है, आप करता नहीं है। और उपदेश है आप ना करे। आवत जावत जन्मे मरे। वो यहाँ पैदा होता है मरता है, पैदा होता है मरता है। उपदेश करना आसान है, अमल करना ये बहुत मुश्किल है। पर उपदेश कुशल बतेरे ते नर अचारे से नर थोड़े। हाँ जी, हाँ बोल। जल तरंग ज्यों जल समाया, त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया। हाँ, बूंद समुद्र मिल गई, जोत जोत में मिल गई। ज्योति जोत मिली मन मान्या, हर दिल शोभा पावने। फिर तो सब जगह बल्ले बल्ले है, फिर कोई चिंता नहीं है। मालिक अंदर आ गया, फिर चिंता किस बात की है। इंसानी जमा सफल हो गया, मालिक का रूप बन गया। हाँ जी, काम तो ये करना था, नहीं तो आगे फिर 84 तैयार है। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। हमारा साउंड से लिखा है 1 गुणी 10 साल की करें, 84 लाख जिया गुणी भुगतने के लिए 8 करोड़ 40 लाख साल लगते हैं। सारी दुनिया गफलत में है, किसी को होश ही नहीं है। मन होश नहीं आने देता। मन माया से निकला है, ये माया का देश है, ये माया को छोड़ना नहीं चाहता। हाँ जी। जल तरंग ज्यों जल समाया, त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया। कहो नानक ब्रह्म कटे की बाड़ा। ये त्रिलोकी तक सारा ही परम है। ये कूड़ का पसारा है। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनार, कूड़ मियाँ, कूड़ बीबी, खप हुए ख्वार, कूड़े कूड़ने लग गया विसरा करतार। किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चलनार। वाणी क्या कहती है? पुराण साहब का वचन है, काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तुझ होए नचिंदा, परम का संगल तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया। ये त्रिलोकी तक जो दिशे सो सकल विनाशा, ये सारा ही परम है। ये परम का संगल टूटेगा कैसे? कबीर ने लिखा, सत्य छुरी से जाल हम काटा। संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया, सिमरण करते जाओ, ये भ्रम का जाल टूटता जाएगा। हाँ जी। फिर मौत मात का कोई डर नहीं है। कबीर ने कहा, जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। ये मौत का तो सब कोई डर है, काल का भी डर है, जमदूतों का भी डर है। फिर जमदूतों का कोई डर नहीं है, मौत का कोई डर नहीं है। हाँ जी, सारे डर खत्म। विमाल का यहाँ रख चाहे आगे रख। हाँ जी। कहो नानक ब्रह्म कटे की बाड़ा, बहुड़ न होए जिहोला जियो। बरसै बरसै बरसै